हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। ये चैप्टर हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं NCERT से फॉर नीट एग्जाम। इस चैप्टर को कंप्लीट हम करेंगे इसी एक सिंगल वीडियो के अंदर, जहाँ पे आपको मैं साथ साथ ये भी बताता जाऊँगा कि किस लाइन से किस ईयर में नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के वेटेज की बात करें तो इस चैप्टर का वेटेज होता है 2 to 3 क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नेम के ही बारे में। तो व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी जो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं वो होता है हमारा एनाटॉमी। इससे पहले हमने चैप्टर किया था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या था? एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर थे उनके बारे में। और अब हम क्या देख रहे हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे यहाँ पे हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, फिर टिश्यू सिस्टम, फिर एनाटॉमी देखेंगे, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन, उसमें रूट, स्टेम, लीफ वगैरह, और फिर हम सेकेंडरी ग्रोथ इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो अब हम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे हम बहुत इजीली जो है वो सिमिलरिटीज और वेरिएशन जो होते हैं वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के हम देख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। यानी प्लांट और एनिमल के अंदर जो बाहर से हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर हम वेरिएशन देख सकते हैं कि जैसे ये मैंगो का प्लांट है, ये एप्पल का प्लांट है, ये कैट है, ये डॉग है, तो हमें बाहर से देखकर पता चल जाता है। बट उसी तरह सिमिलरली इफ यू वर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, पर जैसे हम उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी स्टडी करेंगे, वन ऑल्सो फाइंड सेवरल सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंस। तो वहां पर भी हम इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें बहुत सारी सिमिलरिटीज भी देखने को मिलेगी और कुछ वेरिएशन भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं? वही इंटरनल स्ट्रक्चर ही देखने वाले हैं। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस यू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स। तो यहाँ पे जो हायर प्लांट्स है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जाएगी। नाउ व्हाट इज एनाटॉमी? तो यहाँ पे एनाटॉमी की डेफिनेशन लिखी हुई है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। यानी जो एनाटॉमी क्या होती है? जो इंटरनल स्ट्रक्चर उनकी स्टडी को हम बोलते हैं एनाटॉमी। प्लांट्स हैव सेल एज द बेसिक यूनिट। ये तो हम सबको पता है कि जो बेसिक यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो क्या होती है? सेल होती है। अब सेल ऑर्गेनाइज करके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। एंड इन टर्न द टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन। ये तो सभी को पता है कि टिश्यू सबसे पहले सेल होता है, सेल बनाता है टिश्यू और टिश्यू से बनता है ऑर्गन। डिफरेंट ऑर्गन इन ए प्लांट शो डिफरेंस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। तो अलग अलग ऑर्गन के अंदर अलग अलग इंटरनल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। विद इन एंजियोस्पर्म द मोनोकोट एंड डाइकोट आर ऑल्सो सीन एनाटॉमिकली डिफरेंट। तो मोनोकोट और डाइकोट के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, चाहे वो रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो। इनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर आर ऑल्सो शो अडेप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरमेंट। और इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर भी अडेप्टेशन आती है जब डाइवर्स एनवायरमेंट की वजह से। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले टिश्यू के बारे में। अब यहाँ पे ये तो पता ही होगा कि सेल्स जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। लिखा हुआ डेफिनेशन में, ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन। मतलब एक ही जगह से वो बन के स्टार्ट होते हैं एंड यूजुअली परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन। और सेम टाइप का जो वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? टिश्यू कहलाते हैं। ए प्लांट टिश्यू इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज। तो जो प्लांट है वो अलग अलग टाइप के टिश्यू से मिलकर बनता है। टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। अब टिश्यू को 2 मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया। कौन सा? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। टिश्यू सिस्टम की नहीं बात कर रहे हैं, टिश्यू सिस्टम 3 टाइप में डिवाइड है, वो हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे केवल टिश्यू को डिवाइड किया गया है। टिश्यू और टिश्यू सिस्टम अलग अलग होते हैं, तो अभी आप याद रखना। तो यहाँ पे बोला गया टिश्यू बेस्ड ऑन वेदर द सेल आर बीइंग फॉर्म्ड आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग। मेरिस्टेमेटिक का होता है जो सेल डिवाइड कर रहे होते हैं, परमानेंट का मतलब जो डिवाइड नहीं करेंगे। पहले हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या लिखा हुआ है? यहां से आपका नीट 2021 के अंदर मैच द कॉलम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। तो मैच द कॉलम के अंदर तो 3-4 मैच द कॉलम होंगे, तो एक मैच द कॉलम यहां से था। ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू ए स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक। तो जो ग्रोथ होती है प्लांट्स में वो पता है कि कंटिन्यूस होती रहती है, बट वो स्पेशलाइज्ड रीजन होता है जहां पर एक्टिव सेल डिवीजन हो रही होती है। और वो जो एक्टिव सेल डिवीजन होते हैं उसी को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक। यहाँ पे जीके का मतलब ये जनरल नॉलेज नहीं है, जीके का मतलब है ग्रीक लैंग्वेज में जो मेरिस्टोस होता है उसका मतलब होता है डिवाइडेड। उसका क्या मतलब होता है? डिवाइडेड होते हैं, यानी वहां पे डिवीजन हो रहा है। तो मेरिस्टेमेटिक का मतलब ही हो गया डिवाइड, यानी वो सेल जो डिवाइड करते हैं। अब अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक की, तो ये 2 टाइप के मेरिस्टेमेटिक यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, कौन कौन सी? एक होती है हमारी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक और एक हमारी होती है क्या सी? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। अब प्राइमरी को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक हमारा डिवाइड किया गया है एपिकल में
और सेकंड हमारा डिवाइड किया गया है इंटर कैलरी में। ये हम इसी एनसीईआरटी के अंदर पढ़ेंगे। तो सिंपल याद रखना, मेरिस्टेमेटिक को डिवाइड होती है कितने टाइप में? 2 टाइप में, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को फर्दर डिवाइड किया गया एपिकल और इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक के अंदर। अब नाम से पता चल रहा है प्राइमरी। आप स्कूल में सबसे पहले प्राइमरी सेक्शन में जाते हो या सेकेंडरी सेक्शन में जाते हो? प्राइमरी, यानी जो सबसे पहले आता है वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक होगी, और जो बाद में आएगी तो वो क्या होगी? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक होगी। उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है द मेरिस्टेमेटिक विच अकर एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट, यानी जो बिल्कुल टिप पे मिलती है, चाहे वो रूट और शूट उसके टिप पे मिलती है, और प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू, जो प्राइमरी टिश्यू को बनाती है उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ ए रूट। तो रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिप पे मिलती है रूट पे, वाइल शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक ऑक्यूपाई द डिस्टेंस मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। जबकि शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो डिस्टेंस मोस्ट रीजन पे मिलती है, यानी बिल्कुल लास्ट में मिलती है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम सम सेल लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल कंस्टिट्यूट द एक्सिलरी बड। अब जैसे शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक है वो ऐसे जारी यहाँ पर है, तो कुछ एक मेरिस्टेमेटिक जो वो पीछे ऐसे बसते जाएंगे और वो क्या बना लेंगे वहाँ पे? एक्सिलरी बड। और एक्सिलरी बड आपको पता होना चाहिए वो क्या करती है? सच बड आर प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ लीव्स एंड आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ब्रांच और फ्लावर। तो जो एक्सिलरी बड होती है वो या तो ब्रांच बना लेती है या फिर वहाँ पे फ्लावर बना लेती है, वो लीफ के एक्सिस में होती है। ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर भी हमने पढ़ा था, जहाँ पे द लीफ हमने पढ़ी थी वहां पर। तो ये समझ में आ चुकी होगी। अब मैं एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे डायग्राम दिया गया, ये रूट का और ये शूट का। तो देखिए जहाँ पे रूट हमने पढ़ी थी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, वहाँ पे हमने एक डायग्राम देखा था रूट का, और वहाँ पे दिया गया था रूट कैप। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? रूट कैप होगा। ये क्या करता है? उनको बचाता है। जब वो रूट अंदर जा रही है तो यहाँ पे उनको बर्स्ट होने से सेल को बचाता है। सबसे पहले ये आपका प्रोटेक्शन का काम करता है, फिर ही तो हमें क्या मिलेगा? रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक। ओके, यहाँ पे इनिशियल ऑफ रूट कैप, मतलब रूट कैप यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ तक है, ये रूट कैप है आपकी, और ये फिर उसके बाद रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक होती है। ये आपका कोर्टेक्स रीजन होता है, प्रोटोड्रम, कोर्टेक्स और सेंट्रल सिलेंडर। ये सब कोर्टेक्स रीजन और प्रोटोड्रम वगैरह क्या होता है, ये हम एनाटॉमी के जब स्ट्रक्चर आ रहे होंगे रूट स्टेम लीफ के, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम शूट की बात करें तो शूट में यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जो डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम, और ये होती है एक्सिलरी बड। अब इस एक्सिलरी बड में क्या है? आपके कुछ एक जो है वो आपके क्या हो चुके हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो पीछे रह चुके हैं, उसी से क्या बनती है? एक्सिलरी बड बनती है। और ये एक्सिलरी बड क्या बनाती है? लीफ या फ्लावर, सॉरी ब्रांच या फ्लावर बनाती है। और यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? शूट एपिकल, और ये शूट मेरिस्टेमेटिक जोन है यहाँ पर। और ये क्या हमारी लीफ प्राइमोडियम, ये आपको दिखाई दे रहा है अबव, लेकिन ये अबव है नहीं, यहाँ पे एक्चुअल में ये डिस्टेंस मोस्ट रीजन होता है, इसके नीचे होती है ये। ओके, और यहाँ पे ये ऐसे साइड में हो जाएगी बाद में। ये डायग्राम से आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करें इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक। यहाँ तक बात कर ली हमने किसके बारे में? एपिकल मेरिस्टेमेटिक के बारे में। ये प्राइमरी का ही एक टाइप था। अब बात करते हैं इंटर कैलरी में। अब क्या होता है? द मेरिस्टेमेटिक विच अकर बिटवीन द मैच्योर टिश्यू, मतलब ऐसे यहाँ पे जो वो मैच्योर टिश्यू हो गया है और बीच बीच में कहीं कहीं पर ये मेरिस्टेमेटिक जोन बच चुका है। ये वाले क्या बच चुके हैं? मेरिस्टेमेटिक जोन बच चुके हैं। यानी इंटर कैलरी मतलब बीच में, जो कैलरी रीजन है इनके बीच में यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमें दिखाई दे रहे हैं, जो मैच्योर टिश्यू के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक रीजन हम बोलेंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं। दे अकर इन ग्रासेस। जो ये इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक है, ये कहाँ पे मिलेगी? ग्रासेस में। क्यों मिलती है? एंड रीजनरेट द पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये है ऐसे, अब मान लीजिए कोई एनिमल आया है, उसने इस प्लांट को इतना जो है वो खा लिया है, तो इतना खा लिया तो यहाँ से जो मेरिस्टेमेटिक है ये वापस इसको ग्रो करवा देगी। तो इस तरह से होते हैं ये इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक। और यहाँ से आपका 2010 में और 2019 में क्वेश्चन आ चुका है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक से, याद रख सकते हो। अब आगे लिखा हुआ है देखिए, बोथ एपिकल मेरिस्टेमेटिक एंड इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक आर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक। तो मैंने यही बताया था कि ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक के टाइप है, बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन द लाइफ। मैंने बताया था जो पहले आएगा वही प्राइमरी कहलाता है। एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, जो सबसे पहले प्लांट बॉडी बनती है उनमें ये हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं किसकी? सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टेमेटिक। लेटरल यानी लेट, यानी जो बाद में। ओके, द मेरिस्टेमेटिक दैट अकर इन द मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट ऑफ द मेनी प्लांट, पर्टिकुलरली दोज दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सीडेंट अपीयर लेटर देन द प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक। जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक के बाद में आते हैं, मैच्योर रीजन के बीच में रहते हैं। क्लियर है? और वो जो है वो क्या बनाते हैं? वुडी एक्सिस बनाते हैं, यानी जो सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। आप सिंपल ऐसे याद रख सकते हो, जो सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करेंगे। दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेमेटिक, फेसिकुलर, वेसिकुलर, कैम्बियम
इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम आर एग्जांपल ऑफ लेटरल मेरिस्टेमेटिक, ये सभी सेकेंडरी ग्रोथ में डेवलप कराते हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यू, और ये सेकेंडरी टिश्यू बनाते हैं, इसलिए इनका नाम हो गया सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। क्लियर है, यहाँ पर हमारा मेरिस्टेमेटिक जो वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन दी गई है, फॉलोइंग डिवीजन ऑफ सेल इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम द न्यूली फॉर्म्ड सेल बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। जो आपका न्यूली फॉर्म्ड टिश्यू होते हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं, और उसके बाद में जो वो एबिलिटी है डिवाइड करने की वो लूज हो जाती है, अब वो डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं। सच सेल आर टर्म्ड एज परमानेंट और मैच्योर सेल, इनको क्या बोलते हैं, परमानेंट सेल या फिर मैच्योर सेल बोलते हैं। एंड कंस्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यू, और यही क्या बनाते हैं, परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। During the formation of the primary plant body, specific region of the apical meristematic produce dermal tissue, ground tissue और vascular tissue। जो apical meristematic जो होता है ओके वही बनाता है आपका डर्मल, जिसको एपिडर्मल बोलते हैं, और ग्राउंड टिश्यू बनाता है, और वेस्कुलर टिश्यू। ये सिस्टम है 3 टाइप के जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसको कौन बनाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक बनाता है। क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो परमानेंट टिश्यू को मैंने बता दिया कि जो वो सेल्स जो में डिवाइड नहीं करते हैं वो बनाते हैं क्या, परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कितने टाइप के होंगे ये 2 टाइप के होंगे। कौन कौन से, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ओके सिंपल जो होंगे वो फर्दर डिवाइड हो जाएंगे 3 टाइप्स में। कौन कौन से, पैरेन्काइमा के अंदर, फिर कोलनकाइमा के अंदर और स्क्लेरेन्काइमा के अंदर। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होंगे वो भी फर्दर डिवाइड हो जाएंगे 2 टाइप्स में। कौन कौन से, जाइलम और आपका फ्लोयम। ये क्या होते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोयम। और जो हमारे पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा होते हैं वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। सिंपल टिश्यू के अंदर जो होंगे वो क्या होंगे, केवल 1 टाइप के सेल्स मिलेंगे, जबकि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होंगे उनमें डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलेंगे एक ही टिश्यू के अंदर, सिंगल टिश्यू के अंदर। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सभी के सभी सेल्स जो वो सिमिलर है स्ट्रक्चर में भी फंक्शन में भी, उसको बोलेंगे सिंपल टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हैविंग मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, और जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू होंगे उनमें क्या होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होंगे, वो क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाएंगे। पहले देख लेते हैं सिंपल टिश्यू। लिखा हुआ देखिए आपके सामने, ए सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल, यानी केवल यहाँ पे एक ही टाइप के सेल्स होंगे। द वेरियस सिंपल टिश्यू इन आर पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। मैंने बताया था 3 टाइप के होंगे, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले देखते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन। तो सबसे ज्यादा जो मेजर कंपोनेंट बनता है किसी ऑर्गन के अंदर वो पैरेन्काइमा बनाता है प्लांट्स के अंदर। द सेल्स ऑफ द पैरेन्काइमा जनरली आइसोडायमेट्रिक। यहाँ पे ये पैरेन्काइमा का डायग्राम दिया हुआ है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, आइसोडायमेट्रिक है, यानी लगभग जो है वो एक टाइप के सर्कल टाइप के से थोड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये स्पेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं और इलोंगेटेड भी हो सकते हैं। जहाँ पे वॉल की बात करें, सेल वॉल, तो वो काफ़ी थिन होती है और किससे बनती है, सेलुलोज से बनती है। ओके, एज कम्पेयर टू कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा यहाँ पे बहुत ही थिन लेयर होती है। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं वो हमें आगे नहीं मिलेंगे कोलनकाइमा वगैरह में। The parenchyma perform various function like photosynthesis, storage and secretion। तो फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सीक्रेशन का काम कौन करता है, मेनली पैरेन्काइमा करता है। और यहाँ पे ये जो आपको सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है ये किसका है, पैरेन्काइमा का है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, कोलनकाइमा के बारे में। अब यहाँ पे हमें कोलनकाइमा ये वाला डायग्राम भी दिखाई दे रहा है। कोलनकाइमा अकर इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडन प्लांट्स। जो डाइकोटिलेडन पे अपर लेयर तो होती है एपिडर्मिस, उसके नीचे वाली लेयर के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं कौन से, कोलनकाइमा सिंपल टिश्यू देखने को मिल जाते हैं। अब ये या तो एक होमोजीनियस लेयर की फॉर्म में हो सकते हैं, यानी कंटिन्यूस एक लेयर बना सकते हैं, या फिर ये पैचेस की फॉर्म में हो सकते हैं, मतलब कहीं कहीं पे हो सकते हैं। क्लियर है। और कहाँ पे मिलेंगे ये, या जो आपकी एपिडर्मिस है डाइकोटिलेडन के उसके नीचे। इट कंसिस्ट ऑफ सेल विच आर मच थिक एंड। अब यहाँ पे जो कॉर्नर वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होंगे यहाँ पर एज कम्पेयर टू पैरेन्काइमा, यहाँ पे काफ़ी थिक हैं। अब थिक क्यों हैं, एट द कॉर्नर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कॉर्नर जो वो काफ़ी थिक दिखाई दे रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन वगैरह जो वो डिपॉजिट हो चुकी है। कोलनकाइमा यहाँ पे किस टाइप के हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्पेरिकल हो सकते हैं और पॉलीगोनल हो सकते हैं, और कंटेन यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी होता है। दीज सेल्स एसिमिलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अगर वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है तो वो फूड एब्जॉर्ब करने वगैरह में भी मदद करेंगे। इंटरसेलुलर स्पेस की बात करें तो वो यहाँ पे नहीं होता है, जैसा कि पैरेन्काइमा में कहीं कहीं पे इंटरसेलुलर स्पेस मिल जाता था, बट यहाँ पे कहीं पर भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा।
ये मेनली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जो कि ग्रोविंग प्लांट टिश्यू सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ द लीफ। पेटियोल जो लीफ का पेटियोल होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं और यंग स्टेम वगैरह में होते हैं, वहाँ पे ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है थिक एंड कोटम, प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल और सेल वॉल वगैरह, यहाँ पे ये डायग्राम बनाया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की। अब स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, देखिए स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल विद थिक एंड लिग्निफाइंड सेल वॉल। यहाँ पे जो सेल वॉल होगी वो काफ़ी थिक होगी और उसमें लिग्निन का डिपोजिशन होगा, इसलिए उसको बोलते हैं लिग्निफाइंड। हैविंग ए फ्यू और न्यूमरस पिट्स, और यहाँ पे ये देखिए पिट्स वगैरह भी मिलते हैं, जैसे यहाँ पे भी छोटे छोटे मिल रहे हैं, तो इस टाइप के पिट्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये वापस टू टाइप का होता है, किस टाइप का होता है, एक तो फाइबर होता है और एक स्क्लेरिड होता है। ये दिखाई दे रहा है फाइबर और ये दिखाई दे रहा है स्क्लेरिड। तो स्क्लेरेनकाइमा फर्दर डिवाइड हो जाती है टू टाइप्स में। दे आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेनकाइमा कोलनकाइमा आपकी लिविंग होती है बट ये आपके डेड होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन द फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेनकाइमा कैन बी फाइबर और स्क्लेरिड। तो किस टाइप का फॉर्म है, किस टाइप का स्ट्रक्चर है, किस टाइप से ओरिजिन हुआ, किस टाइप से डेवलपमेंट हुआ है, उस टाइप से दो बन चुके हैं, फाइबर और आपका स्क्लेरिड। तो फाइबर इस फाइबर टाइप में मिलेगा और स्क्लेरिड जो वो सर्कल टाइप में मिलेगा। ए फाइबर आर थिक वॉल्ड, इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल। यहाँ पे थिक वॉल्ड और पॉइंटेड है, इलोंगेटेड है। जनरली अकरिंग इन ग्रुप्स, ज़्यादातर ये ग्रुप से मिलता है इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अगर हम स्क्लेरिड की बात करें तो स्क्लेरिड कैसा है, स्पेरिकल है, ओवल है और सिलेंड्रिकल, हाईली थिकन्ड डेड सेल विद वेरी नैरो ल्यूमन। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो स्क्लेरिड का। स्क्लेरिड में यहाँ पे देखिए बहुत ही आपको सर्कल में दिखाई देगा, यहाँ पे पिट्स है, ये ल्यूमन देखोगे तो बहुत ही नैरो है और यहाँ पे अगर ये सेल वॉल देखोगे तो काफ़ी थिक है, यहाँ पर ल्यूमन बहुत ही छोटा सा है। तो ये क्या है यहाँ पर हमारा स्क्लेरिड के अंदर है। नेक्स्ट है नैरो कैविटीज, यहाँ पे मिलती है। दीज आर कॉमनली फाउंड इन द, अब ये कहाँ पे मिलता है, किसकी बात कर रही है, स्क्लेरेनकाइमा की बात कर रहा है, जिसके अंदर फाइबर और स्क्लेरिड दोनों आ जाते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। जो नट्स होते हैं जिसे आपका बादाम वगैरह हो गया, उनकी स्टार्टिंग में अगर आप वॉल देखोगे, फ्रूट वॉल देखोगे, वो काफ़ी हार्ड होती हैं, क्योंकि वहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। इसके अलावा जो फ्रूट होते हैं उनके पल्प में भी मिलता है, जैसे आप गुआवा खाते हो वो काफ़ी हार्ड होता है, पियर आप देखते हो हार्ड होता है, सेप्टो देखते हो हार्ड होता है, तो उनका पल्प में क्या होती है, स्क्लेरेनकाइमा होती है। इसके अलावा सीड कोट जो होता है वो लेग्यूम के अंदर होता है, जो लेग्यूम या फिर लीव्स होती है टी प्लांट की लीव्स होती है या फिर लेग्यूम प्लांट होती है, उसके सीड कोट में भी मिलता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन, और ये भी क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स को। अब हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। तो मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं, वो टिश्यू जहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स जो वो प्रेजेंट होते हैं। द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल एंड दीज वर्क टुगेदर एज ए यूनिट। बट ये वर्क कैसे करते हैं, यूनिट की तरह, यानी मिलकर सारे एक तरह से काम करते हैं। यहाँ से आपका नीट 2021 में क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको फिर बता दूं, मैच द कॉलम के अंदर एक कॉलम यहाँ से भी आया हुआ था। ओके, मैं बता चुका हूं कि ये टू टाइप से होते हैं, कौन कौन से, जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन द प्लांट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम की। अब जाइलम के अंदर फर्दर 4 टाइप्स आएंगे, फ्लोएम के अंदर भी फर्दर 4 टाइप्स आएंगे। ओके, तो चलिए पहले बात करते हैं किसके बारे में, जाइलम के बारे में। अब जाइलम आपको पता होगा जाइलम फंक्शन कैसे करता है, कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द स्टेम एंड लीव्स। यानी मेनली ये जो वाटर एंड मिनरल्स होता है उसको कंडक्ट करने का काम किसका होता है, जाइलम का होता है। अब एक क्वेश्चन आया था कि जाइलम और भी क्या चीजें कंडक्ट करता है, तो वो प्लांट फिजियोलॉजी से जो वो क्वेश्चन था, बहुत स्टूडेंट यहाँ से कहेंगे कि वो यहाँ से क्वेश्चन था, जी नहीं वो यहाँ से नहीं था, वो जाइलम जो कंडक्शन होता है वो आपका प्लांट जो फिजियोलॉजी वाला चैप्टर है वहां से आया हुआ था। ओके, आगे बात करते हैं, इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। इसके अलावा ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जाइलम जो होती है एक टाइम के बाद में नॉन फंक्शनल हो जाती है, डेड हो जाती है, और नई जाइलम जो वो फॉर्मेशन होती रहती है, तो उस टाइम वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड हो जाएगी। इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ, कौन कौन सी, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेनकाइमा। जाइलम फाइबर वही है जो स्क्लेरेनकाइमा के अंदर फाइबर था, और जाइलम पेरेनकाइमा वही है जो पेरेनकाइमा था, तो यहाँ पे इनको नाम जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेनकाइमा कर दिया गया है। अब यहाँ पे ट्रैकिड्स एंड वेसल्स की अगर बात करें तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो मेनली यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो रही है। बट जो जिम्नोस्पर्म होता है जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होता, जिम्नोस्पर्म लेक वेसल्स इन देयर जाइलम, बट यहाँ पे जिम्नोस्पर्म के अंदर जो है ये वेसल्स नहीं होती है। ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेनकाइमा होती है, बट यहाँ पर जो वेसल्स वो नहीं होती है। AIPMT 2010 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अब हम बात करते हैं एक एक इनके बारे में डिटेल में। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, ट्रैकिड्स के बारे में, देन वेसल्स, देन जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेनकाइमा।
सबसे पहले बात करें ट्रेकिड्स की, तो ट्रेकिड्स क्या होते हैं, इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं जिनकी जो सेल वॉल होती है वो होती है थिक और लिग्निफाइंड होती है, यानी उनके अंदर लिग्निन की डिपोजिशन होती है और यहाँ पर टेपरिंग एंड्स होते हैं। अब आपको डायग्राम देख के अच्छे से समझ में आ जाएगा, साइड में ही इसका डायग्राम दिया हुआ है। ये देखिए ट्रेकिड्स है, यहाँ पे टेपरिंग एंड है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। The inner layer of the cell wall have thickening which vary in form। जो inner layer होती है cell wall की, उनकी thickening अलग अलग हो सकती है। In flowering plants, tracheids and vessels are the main water transporting animals। तो यहाँ पर जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वहाँ पे ट्रैकिड्स एंड वेसल्स जो होते हैं वही मेन वाटर ट्रांसपोर्ट कंडक्शन का काम करते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर तो हम बात कर चुके हैं कि वहाँ पे वेसल्स होते ही नहीं है, तो वहाँ पे मेन क्या रह जाएंगे, ट्रैकिड्स रह जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेसल्स की। वेसल का डायग्राम आपको ये यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। वेसल्स इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वो तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर्स। अब यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनसे मिलकर बनता है, क्योंकि हम बात करें किसके बारे में, टिश्यू के बारे में, तो टिश्यू के अंदर तो सेल होंगे ही होंगे, और जो यहाँ पे सेल्स है उनको क्या बोल दिया गया, वेसल मेंबर्स बोल दिया गया। ईच विद लिग्निफाइड वॉल्स एंड ए लार्ज सेंट्रल कैविटी, बट यहाँ पे जो कैविटी है वो थोड़ी सी क्या है, लार्ज है। ओके आगे लिखा है द वेसल सेल आर ऑल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पे कोई भी प्रोटोप्लाज्म वगैरह नहीं होता है, डेड होते हैं। यहाँ पे ये जो सेल्स थे ट्रैकिड, ये भी दीज आर डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट थे, तो ये भी डेड थे जो आपके ट्रैकिड्स थे, और वेसल्स भी यहाँ पे क्या है, कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, ये भी क्या है, डेड ही होते हैं। आगे बात करें वेसल्स के बारे में, तो लिखा है द वेसल सेल्स आर आल्सो डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल्स। अब वेसल मेंबर्स बोला गया, यानी जो सेल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं वेसल्स के अंदर, जो हमने बात की थी वेसल मेंबर कौन से बोले गए थे, जो बहुत सारे टाइप के सेल्स मिलकर बनते हैं। तो वेसल मेंबर किसकी बात करें, जो वेसल्स के अंदर सेल है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल, जो वॉल्स होती है उनके बीच में जो गैप होता है उससे वो कनेक्टेड होते हैं। The presence of vessel is a characteristic feature of angiosperm। क्यों, क्योंकि वेसल्स जो होती है वो जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं मिलती है, केवल और केवल एंजियोस्पर्म के अंदर मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, फाइबर के बारे में, यानी यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर है हाईली थिकेंड वॉल्स एंड ओब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन। ये तो हमें पता है कि बहुत ही छोटा सेंट्रल ल्यूमन होगा, जैसे फाइबर के अंदर था स्क्लेरेनकाइमा के अंदर। दीज में आइदर भी सेपरेट और एसेपरेट, यहाँ पे सेपरेट और एसेपरेट हो सकते हैं, मतलब उनके बीच में पार्टीशन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा की, तो यहाँ पे वही पैरेन्काइमा वाले होंगे। जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग एंड थिन वॉल, तो वो भी लिविंग होते थे, एंड देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। दे स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट, स्टार्च और फैट के फॉर्म के अंदर फूड स्टोर करते हैं, एंड अदर सब्सटेंस लाइक टेनिस, तो यहाँ पे टेनिन्स की जो होती है वो भी स्टोर किया जाता है। द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमेटस सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर होता है, रेडियल कंडक्शन क्या, एक तो ऐसे हाइट में जाना और एक ऐसे जाना साइड नो में, तो यहाँ पे जो साइड में जो रेडियल कंडक्शन होता है वो किस में काम करता है, जाइलम पैरेन्काइमा, जो रे पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं वो रेडियल कंडक्शन का काम करते हैं। अब जो आपकी प्राइमरी जाइलम होती है, यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी कौन सी होगी, प्राइमरी जो कि आपका केवल ऐसे ग्रोथ करवाती है, सेकेंडरी जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगी। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पे हम बात करें केवल प्राइमरी जाइलम की। प्राइमरी जाइलम भी टू टाइप से है, कौन कौन सी है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। सिंपल है, जो पहले बनेगी प्राइमरी जाइलम के अंदर, जो पहले बनेगी वो प्रोटो, जो बाद में बनेगी वो मेटा। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम, द लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम इज मेटाजाइलम। अब इनका जो है वो किस टाइप से होती है, ये अलग अलग होती है, रूट और स्टेम के अंदर अलग अलग होती है। अगर मैं बात करूं स्टेम की, तो स्टेम के अंदर क्या होता है, जो आपकी प्रोटोजाइलम होती है वो इनसाइड होती है, ओके, और जो आपकी मेटाजाइलम होती है वो कहाँ पे होती है, आउटसाइड होती है। तो प्रोटो होगी इनसाइड और मेटा कहाँ पे होगी, आउटसाइड। ये किसके अंदर होता है, स्टेम के अंदर होता है। बट रूट में इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। रूट में क्या होता है, मेटा जो होती है वो इनसाइड में होती है और जो प्रोटो होती है वो क्या हो जाती है, बाहर चली जाती है। तो विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटो, अगर प्रोटो इनसाइड में है तो इसको हम बोल देते हैं एंडार्च, ये किस में होगी, स्टेम में। और अगर प्रोटो बाहर है, मतलब एग्जिट साइड है, बाहर की साइड है, तो हम उसको बोल देंगे एग्जार्च। ओके, ARCH, RR ऐसे याद रख सकते हो। ओके, नाम हम अब आपको आगे देख लेते हैं, एनसीईआरटी में ये सेम लिखा हुआ है। इन स्टेम की बात कर रहा है, द प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड द सेंटर, तो प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है। मेटाजाइलम जो वो पेरिफेरी यानी बाहर की साइड है। दिस टाइप ऑफ एलिमेंट इज एंडार्च। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू अगर हम बात करें प्रोटोजाइलम, तो प्रोटोजाइलम कहाँ पे है, अंदर है, इनसाइड है, तो एंडार्च बोल दिया गया। अब रूट्स की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड द पेरिफेरी, तो प्रोटोजाइलम बाहर चला गया है और मेटाजाइलम कहाँ पे आ गया है, सेंटर की तरफ आ गया, यानी बीच में आ गया। सच अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एग्जार्च। तो प्रोटो कहाँ है, एग्जार्ट, एग्जिट की साइड है, बाहर की साइड है। क्लियर हो गया।
ओके अब हम बात करते हैं फ्लोएम के बारे में। अब फ्लोएम से डायग्राम देख लीजिए पहले यहाँ पे फ्लोएम का डायग्राम दिया गया। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कंपेनियन सेल, यहाँ पे आपको दिखाएगा फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीवी ट्यूब एलिमेंट्स और सीवी पोर। यहाँ पे जो है यहाँ पर भी वापस 4 टाइप से होगी फ्लोएम। यहाँ पे होगी कौन कौन सी, आपकी सीवी ट्यूब एलिमेंट्स होगी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे कंपेनियन सेल होंगे, ये लिखा हुआ है। फ्लोएम पैरेन्काइमा होंगे और फ्लोएम फाइबर भी होंगे। क्लियर है। यहाँ पे 3 टाइप्स का डायग्राम दिया हुआ है, बाकी यहाँ पे आगे डायग्राम नहीं दिया हुआ है एक फ्लोएम फाइबर का। यहाँ पे लिखा है देखिए फ्लोएम क्या काम करती है। फ्लोएम जो वो फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है, कहाँ से, लीव्स में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करके फूड लीव्स में बनता है तो बाकी अदर पार्ट में। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ सीवी ट्यूब एलिमेंट, अभी डायग्राम में बताया था, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर में यहाँ पे ये डिवाइड होती है। क्लियर है। ये हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म के बारे में। बट जिम्नोस्पर्म में देखिए क्या है, जिम्नोस्पर्म है एल्ब्यूमिनस सेल। कंपेनियन सेल के जगह क्या आ जाता है, यहाँ पे एल्ब्यूमिनस सेल्स आ जाता है, ये चीज आप याद रखना। ओके इसके अलावा यहाँ पे बोला गया सीवी सेल्स, और यहाँ पर सीवी सेल्स आते हैं, सीवी ट्यूब एलिमेंट्स नहीं आते हैं। ये चीज आपको भी ध्यान रखनी पड़ेगी। जो मैंने आपको पहले बताया था आपका एंडार्च और एक्सार्च वाला, यहाँ से आपका जो है वो नीट 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। कब आ चुका है, नीट 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। और यहाँ से जो आपका बताया गया है क्या कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो होते हैं वो एल्ब्यूमिनस सेल्स और सीवी सेल्स होते हैं। यहाँ पर सीवी ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं। यहाँ से आपका AIPMT 2011 में, 12 में और नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे जो आपका जिम्नोस्पर्म था वहाँ पे वेसल्स नहीं थे, केवल वेसल्स फ्लोरिंग प्लांट्स में थे, ऐसे यहाँ पर भी है। क्लियर है। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं सीवी ट्यूब एलिमेंट्स। हम एक एक करके अब पढ़ेंगे। सबसे पहले सीवी ट्यूब एलिमेंट्स। सीवी का मतलब क्या होता है, छलनी, जो जैसे हम छलनी होते हैं ना, या फिर यूं बोल सकते हो एक फिल्टर की तरह काम करता है सीवी ट्यूब एलिमेंट्स। क्लियर है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है सीवी ट्यूब एलिमेंट्स आर ऑल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज लॉन्गिट्यूडली एंड आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल। ये कंपेनियन सेल के साथ में बहुत ही ज्यादा एसोसिएटेड होती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है, लार्ज वैक्यूल बहुत ज्यादा होता है, न्यूक्लियस वगैरह यहाँ पे नहीं होती। अब न्यूक्लियस क्या करती है, एक सेल को कंट्रोल करती है। तो वो जो सेल है जो न्यूक्लियस कंट्रोल कर रही है सीवी ट्यूब एलिमेंट्स को, वो कंपेनियन सेल वाली न्यूक्लियस है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो बोला गया है कि ये एसोसिएटेड होता है कंपेनियन सेल के साथ में। देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन द सीव लाइक मैनर टू फॉर्म द सीवी प्लेट। तो यहाँ पे सीव से बता दिया एक फिल्टर की तरह यहाँ पे होगी। ए मैच्योर सीव एलिमेंट पोजेस ए पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, यानी पेरिफेरी की तरफ साइटोप्लाज्म होगा, केवल बहुत बड़ा लार्ज वैक्यूल होगा और लेग्स एंड न्यूक्लियस, यानी सीवी ट्यूब एलिमेंट के पास में न्यूक्लियस नहीं होती है। क्लियर है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे नीट में क्वेश्चन आ चुका है। The function of CV ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। मैंने बताया था कि कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है तो वही इनके फंक्शन को कंट्रोल करेगी। क्लियर है। ओके अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपेनियन सेल के बारे में। तो यहाँ पे लिखा देखिए कंपेनियन सेल आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। ये वो जाइलम फ्लोएम पैरेन्काइमा अलग है और कंपेनियन सेल वाले जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल है, विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीवी ट्यूब एलिमेंट्स। द सीवी ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वर्म। जो छोटे छोटे पिट फील्ड्स होते हैं उनसे दोनों कनेक्ट होते हैं। द कंपेनियन सेल हेल्प इन द मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीवी ट्यूब। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्प इन द मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीवी ट्यूब। ऑप्शन दे देंगे यही वाले आपके फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल और सीवी ट्यूब। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब उसके बाद में किसके बारे में, फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा वही है, इलोंगेटेड है, टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल है, हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, सेल वॉल वही वापस सेलुलोज की बनती है और पिट्स थ्रू द प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। प्लाज्मोडेस्मेटल हम पढ़ते ही हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर कि यहाँ पे 2 सेल हैं और यहाँ पे ऐसे अगर वो गैप रह जाए, ओके, जहाँ पे इंटरकनेक्ट कर सकते हैं साइटोप्लाज्म एक दूसरे से, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो वही कनेक्शन यहाँ पर मिलते हैं किसके अंदर, फ्लोएम पैरेन्काइमा के अंदर। क्लियर है। द फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड, यहाँ पे भी स्टोर फूड करेगी, अदर सब्सटेंस लाइक रेजिन। अब देखिए याद रखिए टेनिन्स जो था वो आपका किस में यूज किया, स्टोर किया जा रहा था, जाइलम के अंदर। यहाँ क्या है, रेजिन है, लेटेक्स है और म्यूसिलेज है, ये स्टोर किसमें किए जा रहे हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा के अंदर।
फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलिडन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर मोनोकोटिलिडन के अंदर आपको फ्लोएम पेरेन्काइमा जो वो देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, फ्लोएम फाइबर के बारे में। सेम है, वही फाइबर है स्क्लेरेन्काइमा वाली, जिसको बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। फ्लोएम फाइबर को एक और नाम दिया गया क्या, बास्ट फाइबर, याद रखना। आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटा सेल, बता चुके हैं। दीज आर जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम, जो सबसे पहले फ्लोएम बनती है उसके अंदर ये जनरली एब्सेंट होते हैं, बट आर फाउंड इन द सेकेंडरी फ्लोएम, ये इंपॉर्टेंट है। दीज आर मच इलोंगेटेड अनब्रांच्ड एंड have pointed needle like apex. The cell wall of phloem fiber is quite thick, ये तो हमें पता है क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा के अंदर भी काफी थिक थी। At maturity these fiber lose their protoplasm and become dead, ये भी हमें पता है मेच्योरिटी के अंदर ये डेड होते हैं। Phloem fiber of jute, flax, hemp are used commercially, तो जो जूट वगैरह होते हैं उनकी रस्सियां वगैरह या फिर कुछ अदर फाइबर बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फाइलम कंसिस्ट ऑफ नैरो ट्यूब्स एंड इज रेफर्ड टू एज प्रोटोफ्लोएम। तो यहाँ पे जो सबसे पहले प्राइमरी फ्लोएम बनती है उसको बोलते हैं प्रोटोफ्लोएम, जैसे प्रोटोजाइलम थी वैसे ही, बट यहाँ पे जो सीवी ट्यूब होती है वो काफी नैरो होती है। एंड लेटर फॉर्म हैज बिगर सीवी ट्यूब, और जो बाद में बनती है उसकी सीवी ट्यूब क्या होती है, थोड़ी सी बिगर होती है, उसको क्या बोलते हैं, मेटाफ्लोएम बोलते हैं। क्लियर हो चुका होगा। अब डायग्राम आप एक बार दोबारा से देख लीजिए। ये देखिए ये सीवी ट्यूब एलिमेंट है, यहाँ पे मेनली जो है वो आपका क्या है, आपका वैक्यूल बड़ा है और साइड में क्या है, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है, और यहाँ पे कंपेनियन सेल ये साइड में, और इसकी न्यूक्लियस इसको क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, और उसके साइड में क्या आपका फ्लोएम पेरेन्काइमा है। फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वो और भी आउटसाइड की तरफ होते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में। अभी तक हमने बात की थी टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में, तो वो जो हमारे मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू थे वो किस टाइप पे थे, वो टाइप ऑफ सेल, यानी वहाँ पे किस टाइप के सेल्स थे, डिवाइड होने वाले थे या फिर नॉन डिवाइडिंग थे। और उसमें भी अगर हम बात करें कि परमानेंट के अंदर, तो उसमें भी देख रहे थे सिंगल टाइप है या फिर उसमें मल्टीपल टाइप के सेल्स हैं। तो उस टाइप से हमने टाइप ऑफ जो टिश्यू थे उसको डिस्कस किया था, बट हम यहाँ पे टिश्यू सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। ओके अब यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, लेट अस नाउ कंसीडर हाउ टिश्यू वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। अब यहाँ पर वो लोकेशन कहाँ पे है उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब देखिए आगे लिखा है, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो भी डिपेंड ऑन द लोकेशन। अब कोई भी टिश्यू जो है उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसा फंक्शन होगा, वो उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि वो लोकेशन कहाँ है प्लांट के अंदर, वो आउटसाइड है, वो इनसाइड है, वो बीच में है, ऐसा कुछ। तो अब लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा है और उसकी लोकेशन कहाँ पे है प्लांट के अंदर, उसके बेस पे 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम बनाए गए हैं। दीज आर द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, या फिर उसको सेकंड है ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, एंड थर्ड है वेस्कुलर या फिर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। फर्स्ट कौन सा हो गया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकंड कौन सा हो गया, ग्राउंड या फिर फंडामेंटल, और थर्ड कौन सा हो गया, वेस्कुलर और कंडक्टिंग टाइप ऑफ टिश्यू। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मिस, ऐसा कहीं पे वर्ड आ जाए, यानी एपिडर्मल यानी स्किन, यानी बाहर वाला जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है वो क्या होती है, एपिडर्मल की होती है। तो यहाँ पे ये द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग। तो सबसे पहले बाहर वाली जो कवरिंग होती है होल प्लांट बॉडी एंड कंप्रोमाइज एपिडर्मल सेल, तो वो क्या होती है, एपिडर्मल टिश्यू की होती है। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, एपिडर्मल सेल्स आते हैं, स्टोमेटा आते हैं जो कि आपके लीव्स के अंदर मिलती है। इसके अलावा एपिडर्मल अपेंडिजेस आते हैं जिसके अंदर ट्राइकोम्स जो स्टेम में मिलते हैं और हेयर्स जो रूट्स में मिलते हैं वो आते हैं। द एपिडर्मिस इज द मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए प्राइमरी प्लांट बॉडी। जो एपिडर्मिस होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्राइमरी प्लांट बॉडी की, सबसे पहले बनने वाले की। अब ये किससे बनती है, जो आपकी एपिडर्मिस लेयर होती है वो किससे बनती है, इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल, यानी बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, ज्यादा स्पेस इनके अंदर नहीं होता है, विच आर ए फॉर्म ए कंटिन्यूस लेयर, और ये कंटिन्यूस लेयर बनाती है। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर, ये ज्यादातर केवल सिंगल लेयर की होती है, 2-3 ऐसी लेयर नहीं होती है। एपिडर्मल सेल्स आर पैरेन्काइमेटस, तो यहाँ पे जो एपिडर्मिस होते हैं वो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। अब आप ये कहोगे कि हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा के अंदर जो स्पेस भी मिलता है, बट यहाँ पे ये कॉम्पैक्टली अरेंज है। ओके ये इनकी लोकेशन इसी पे डिपेंड करती है। विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड ए लार्ज वैक्यूल होता है। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर विद ए वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड द क्यूटिकल। अब जैसे मान लीजिए ये आपकी एपिडर्मिस लेयर है, इसके बाहर आउटसाइड में भी एक कवरिंग होती है किसकी, वैक्सी लेयर की, जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल, विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। और ये जो क्यूटिकल होता है ये वाटर का लॉस नहीं करवाता है, इसको स्टॉप करता है। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स, और ये जो क्यूटिकल होती है वो रूट्स में एब्सेंट होती है। क्यों, क्योंकि वहां पे हमें वाटर का लॉस नहीं हो रहा है, वहां पे हमें वाटर को एब्जॉर्ब करना है, तो वहां पे क्यूटिकल की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है कि ये केवल स्टेम, ब्रांचेज और लीव्स पे हमें मिलती है।
क्लियर है। अब लीव्स पे हमें एक और चीज मिलती है, वो क्या है, स्टोमेटा। आगे लिखा है स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। तो एपिडर्मिस के अंदर क्या मिलता है, स्टोमेटा मिलता है, जो गैस ऑफ एक्सचेंजेस में भी हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन में भी। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। गैसेस एक्सचेंज आप ही समझती हो, CO2 और O2। Each stomata is composed of two bean-shaped cells called as guard cell। तो जो स्टोमेटा होता है वो दो गार्ड सेल से मिलकर बनता है, which enclose the stomata pore, और उसके बीच में क्या होता है, स्टोमेटा पोर होता है। अब यहाँ पे लिखा है इन ग्रासिस, क्या लिखा है, इन ग्रासिस द गार्ड सेल आर डम्बल शेप्ड। तो ज्यादातर जो होते हैं उनमें जो गार्ड सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके बीन शेप्ड होते हैं या फिर किडनी शेप्ड होते हैं, बट ग्रासिस के अंदर ये कैसे होते हैं, डम्बल शेप्ड होते हैं। यहाँ से नीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ग्रासिस में किस शेप के होते हैं। क्लियर है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आपके सामने ये डायग्राम भी बना हुआ है, तो आपको यहाँ पे पता भी चल जाएगा। ये ग्रासिस का है, देखिए स्टोमेटा विद डंबल शेप, ये वाले जो है ये डंबल शेप के दिखाई दे रहे हैं, जैसे जिम में डंबल होते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देंगे ये क्या है, किडनी शेप्ड है। किसकी बात कर रहे हैं, गार्ड सेल्स की बात कर रहे हैं, वो वाले। क्लियर है। अब यहाँ पर भी क्या होता है, देखिए द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड लेयर, आउटर मतलब ये बाहर वाली जो लेयर है, और ये कौन सी होगी, जो आपकी स्टोमेटल पोर की तरफ ये इनसाइड वाली लेयर होगी। The outer wall away from the stomatal pore are thin, ये वाली कैसी होती है, आउटर वाली थिन होती है। एंड द इनर वॉल जो होती है, जो कि आपकी स्टोमेटल पोर की तरफ होती है, वो हाईली थिकन होती है, वो थिक होती है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। द गार्ड सेल पोजेस क्लोरोप्लास्ट, इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। यहाँ पे डायग्राम में भी आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर है, गार्ड सेल के अंदर ये चीज बताई गई है। क्लियर है। एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो गार्ड सेल जो होते हैं वो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करते हैं। सम टाइम ए फ्यू एपिडर्मल सेल, कौन से एपिडर्मल सेल इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप एंड साइज एंड नोन एज सब्सिडरी सेल। तो यहाँ पर देखिए सब्सिडरी सेल है, ये क्या है, स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं, एपिडर्मल सेल ही थे बट ये कुछ स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं। द स्टोमेटल अपरेचस, गार्ड सेल एंड सराउंडिंग सब्सिडरी सेल टुगेदर यहाँ पे स्टोमेटल अपरेचस बनाते हैं। तो यानी जो स्टोमेटल पोर था, फिर गार्ड सेल था, गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट थे, और फिर ये सब्सिडरी सेल, ये सारे मिलके चारों क्या बनाते हैं, स्टोमेटल अपरेचस बनाते हैं। और यहाँ से आपका 2010 में, 2013 में और 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको भी आप अच्छे से कर लेना। आगे बात करते हैं रूट हेयर्स वगैरह के बारे में, ट्राइकोम्स के बारे में। द सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस बियर ए नंबर ऑफ हेयर्स, तो जो आपकी रूट्स होती है वहाँ पे देखिए द रूट हेयर, हम पढ़ के आ चुके हैं रूट के अंदर, जहाँ पे मॉर्फोलॉजी वाले के अंदर द रूट हेयर आर यूनिसेलुलर, ये इंपॉर्टेंट है, रूट हेयर कैसे हैं, यूनिसेलुलर है। इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल एंड हेल्प द एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल, ये तो हमें पता है। स्टेम में क्या होते हैं, ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर आर कॉल्ड ट्राइकोम्स, तो जो स्टेम के ऊपर जो हेयर्स होते हैं उनको ट्राइकोम्स बोलते हैं। द ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेलुलर, जो हेयर्स है वो कैसे है, यूनिसेल, बट जो ट्राइकोम्स है वो कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है। दे मे बी ब्रांच और अनब्रांच एंड सॉफ्ट और स्टिफ, दे मे इवन बी सीक्रेटरी, तो ये सीक्रेट भी कुछ कर सकते हैं। द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन, रूट हेयर तो जो वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर को, और ये प्रिवेंट कर रहे हैं कि वाटर लॉस ना हो जाए। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से यहाँ पे हमारा AIPMT 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वॉस्कुलर बंडल्स कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू, यानी जो एपिडर्मिस हमने पढ़ा है और जो आगे हम वेस्कुलर बंडल्स पढ़ेंगे उनको छोड़कर जितना भी होता है वो सब ग्राउंड टिश्यू के अंदर आता है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा जो सिंपल टिश्यू होते थे उनका बनता है। पेरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन द कोर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेज। ये सब कुछ हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी कौन सी पोजीशन कहाँ पे क्या बात करें। इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट, इन द लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल इज कॉल्ड मीजोफिल। तो अगर हम रूट्स की बात करें तो यहाँ पे आपके जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं वो कोर्टेक्स में, पेरिसाइकल, पिथ और मेडुलरी रेज के अंदर मिलते हैं रूट स्टेम के अंदर, और लीव्स के अंदर अगर हम बात करें तो वो मीजोफिल के अंदर मिलते हैं। क्लियर हो गया। ये था हमारा क्या, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब हम बात करते हैं थर्ड हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब वेस्कुलर नाम ही पता चल रहा है जो कंडक्ट करवाता है, कंडक्टिंग वेस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होंगे, जाइलम और फ्लोएम होंगे। द वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसके अंदर क्या आते हैं, फ्लोएम और जाइलम आते हैं।
क्लियर है। द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल, और यही क्या बनाएंगे, वेस्कुलर बंडल बनाएंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन डाइकोटिलीडन स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट। तो जो डाइकोट और मोनोकोट होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और यहां से आपका क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अगर मैं बात करूं AIPMT 2009 में, 2011 में, 12 में, नीट 2015 में और नीट 2018 में भी क्वेश्चन आ चुका है। कैम्बियम वाला ओपन वेस्कुलर बंडल और क्लोज वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं डाइकोटिलीडन स्टेम के बारे में। तो डाइकोटिलीडन जो स्टेम होती है उनमें जो जाइलम और फ्लोएम होता है उसके बीच में प्रेजेंट होता है कैम्बियम। इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, सच वेस्कुलर कैम्बियम बिकम ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कैम्बियम पॉजेस द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम। तो हम प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम पढ़ के आए थे, जहाँ पे प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, ये सब कुछ हम पढ़ के आए थे। उसके बाद में बनती है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, क्लियर है। और वही किसकी वजह से बनती है, इस कैम्बियम की वजह से बनती है, क्योंकि ये कैम्बियम प्रेजेंट होता है किसमें प्रेजेंट होता है, केवल डाइकोट में, मोनोकोट में प्रेजेंट नहीं होता है ये। इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, ओपन वेस्कुलर सिस्टम। ओपन क्यों, क्योंकि ये ओपन होता है किसको बनाने के लिए, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को बनाने के लिए इसको नाम दिया गया ओपन वेस्कुलर सिस्टम। डायग्राम आपके सामने है, यहाँ पे देख सकते हो, ये आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ पे जाइलम है, यहाँ पे फ्लोएम और यहाँ पे क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट है। तो इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया जाएगा, ओपन वेस्कुलर सिस्टम, यहाँ पे इसको नाम दे दिया जाएगा। वही अगर हम मोनोकोट की बात करें तो मोनोकोट में क्या होता है, देखिए इन द मोनोकोट द वेस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम, कैम्बियम नहीं होता है। हेंस सिंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू दे आर रेफर्ड टू एज क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम। तो मोनोकोट के अंदर क्लोज है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम नहीं है, जैसे यहाँ पे कैम्बियम नहीं है। क्लियर है। When xylem and phloem within the vascular bundle are arranged in alternate manner along with the different radii, the arrangement is called radial, in present in roots। अब roots के अंदर कैसा होता है, roots के अंदर होता है different radii। अब यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर सिस्टम। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल कैसा होता है, देखिए जाइलम, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो केवल जाइलम जाइलम, यहाँ पे बात करूँ तो केवल जाइलम जाइलम। अब मैं ऐसे लाइन खींचता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका फ्लोएम फ्लोएम आएगा, और मैं अगर ऐसे एक लाइन खींचता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, इस रेडियस पे केवल फ्लोएम फ्लोएम आएगा। तो यानी एक लाइन पे केवल जाइलम है और एक लाइन पे केवल फ्लोएम है। तो इस टाइप से अगर है तो उसको क्या बोला जाएगा, रेडियल बोला जाएगा, यानी डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई पे है। क्लियर हो गया। बट अगर मैं बात करूं कॉन्जॉइंट की, तो ये जो आपका स्टेम और लीफ के अंदर होता है, देखिए इन कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल द जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस ऑफ वेस्कुलर। कॉन्जॉइंट मतलब एक साथ जॉइंट है, एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर चुके हैं वो। जैसे यहाँ पे जाइलम है और यहीं पे फ्लोएम है, तो बिल्कुल एक ही लाइन पे जाइलम, पहले जाइलम आ रहा है, फिर उसके आउटसाइड में क्या आ रहा है, फ्लोएम आ रहा है। सच वेस्कुलर बंडल आर कॉमन इन स्टेम एंड लीफ, उसको क्या बोला जाता है, कॉन्जॉइंट। तो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल हमें क्या मिलेंगे, स्टेम और लीफ के अंदर। रेडियल हमें क्या मिलेंगे, रूट्स में। तो आर से रूट, आर से रेडियल हम याद रख सकते हैं। द कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। तो यही हमें बताना है कि कॉन्जॉइंट में क्या है, हमारी फ्लोएम जो है वो आउटसाइड में है और जाइलम क्या है, इनसाइड में। यही यहाँ पे बताया गया है। क्लियर है। ये डायग्राम रेडियल वाला, कॉन्जॉइंट वाला, क्लोज्ड वाला, और ये कॉन्जॉइंट ओपन वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे बता दिया है। अब हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलीडन एंड मोनोकोटिलीडन प्लांट्स के बारे में। यानी एनाटॉमी देखेंगे कि डाइकोट के अंदर कैसी होती है और मोनोकोट के अंदर कैसी होती है। सबसे पहले हम इसमें रूट देखेंगे, फिर हम स्टेम देखेंगे और देन हम लीफ देखेंगे। क्लियर है। और इसमें भी पहले क्या होगा, डाइकोट फिर मोनोकोट रूट, स्टेम में फिर डाइकोट और फिर मोनोकोट स्टेम, और लीफ में भी ऐसा, पहले डाइकोट और फिर मोनोकोट लीफ। क्लियर है। तो सबसे पहले डाइकोट रूट देखेंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, For a better understanding of tissue organism of root stem leaf, it is convenient to study the transverse section of the mature zone of these organism। अब यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे। ट्रांसफर सेक्शन कैसे होता है, मान लीजिए ये हमारे पास स्टेम है या फिर आप रूट बोल सकते हो। तो इस टाइप से जो सेक्शन हो गया वो क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया। अगर हम इस टाइप से कट कर देते तो क्या हो गया, ट्रांसफर सेक्शन हो गया। अब टी लिखते भी तो हम इस तरह से है ना, उसमें ऐसे लाइन एक होती है जरूर इंपॉर्टेंट, तो यही यहाँ से पता कर सकते हो कि इस टाइप से अगर कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर सेक्शन हो जाएगा। जैसे एक पिज्जा होता है, ओके, हम पिज्जा जो सबने खाया होगा लगभग, तो यहाँ पे पिज्जा में कैसे होता है, खाया नहीं तो देखा जरूर होगा, इस टाइप से होता है। और फिर हम उसमें ऐसे कट लगाते हैं, तो इस टाइप से हम पीस निकालेंगे रूट स्टेम लीफ में और फिर हम देखेंगे। क्लियर है। चलिए डाइकोटिलीडन रूट की बात करते हैं। लुक एट द फिगर, द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए सनफ्लावर रूट। ओके, सनफ्लावर रूट की बात की है इन्होंने, तो इसका मतलब है सनफ्लावर जो हो गया वो क्या हो गया, डाइकोट हो गया, और उसकी रूट देख रहे हैं। द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एज फॉलो। सबसे पहले आउटरमोस्ट लेयर यहाँ पे एपिब्लेमा बोली है, जो पुरानी एनसीईआरटी की, किसी के पास जो काफी पुरानी एनसीईआरटी है उसमें एपिडर्मिस लिखा हुआ है, जो बिल्कुल लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसमें एपिब्लेमा लिखा हुआ है, बात वही है।
Many of the cells of the epiblema protrude in the form of unicellular root hair। अब जो भी हम पढ़ के आ चुके हैं, चाहे वो वेस्कुलर टिश्यू आपका एपिडर्मिस वाला हो, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हो, और उससे पहले वाले टिश्यू सिस्टम आप अच्छे से याद रखना, रिवाइज करते रहना, तो यहाँ पे आपको समझ में आता रहेगा। देखिए, रूट हेयर कैसे थे, यूनिसेलुलर थे, जबकि ट्राइकोम्स कैसे थे, मल्टीसेलुलर थे। अब उसके बाद हमने बात की थी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर कोर्टेक्स होगा, और कोर्टेक्स के अंदर क्या होते हैं, वही आपके पेरेन्काइमस, कोलनकाइमस सेल वगैरह होते हैं। द कोर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन पेरेन्काइमस सेल। यहाँ पे जो आपका बहुत सारी सेवरल लेयर्स होगी, किसकी, पेरेन्काइमस सेल की। ये वो डायग्राम है जिसके बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले रूट है, तो देखो यहाँ पे रूट हेयर है यूनिसेलुलर। उसके बाद में क्या है, एपिडर्मिस। डायग्राम में वही एपिडर्मिस ही लिखा हुआ है, पर एपिडर्मिस रूट हेयर वगैरह मिला के उस लेयर को क्या बोल दिया गया है, एपिब्लेमा बोल दिया गया है। और यहाँ पर उसके बाद में क्या रीजन आ गया आपका, कोर्टेक्स, और कोर्टेक्स में आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा, वो इंटरसेलुलर स्पेस है। और यहाँ पे क्या, ये पेरेन्काइमेटस सेल्स है। जैसे ही थोड़ा सा कोर्टेक्स के नीचे जाएंगे, कौन सी लेयर आ गई, एंडोडर्मिस। तो यही है, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कोर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। जो कोर्टेक्स की बिल्कुल इनसाइड वाली लेयर है वो एंडोडर्मिस कहलाती है। इट कंप्राइजेज सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड। अब बैरल शेप्ड क्या होती है, किसी ने बहुत बार जो वो ढोल वगैरह देखा हुआ, जो पंजाबी सॉन्ग्स आते थे पुराने, उसमें जो ढोल होता है वो कैसा बैरल शेप्ड होता है। या फिर जो पुराने वाइन वगैरह जो रखते थे वो भी कैसे होती है, बैरल शेप्ड होती थी। आप सिंपल ढोल से समझ सकते हो कि ऐसे टाइप से जो होता है उसको बोलते हैं बैरल शेप्ड होता है। तो यहाँ पे जो आपके एंडोडर्मिस के जो सेल होंगे वो कैसे होंगे, बैरल शेप्ड होंगे, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। अब यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, कोर्टेक्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस था। ये एक एक लाइन, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेंजेंशियल एज वेल एज द रेडियल वॉल। तो जैसे ये ढोल हो गया, ओके, तो टेंजेंशियल होगी ऐसी वाली जो हो गई, ओके, ऐसे 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 ऐसे, ओके, और रेडियल कौन सी हो गई, ऐसे वाली। तो यहाँ पर ये जो टेंजेंशियल और रेडियल वॉल ऑफ द एंडोडर्मिस सेल है, डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुबेरिन। तो यहाँ पर जो वो डिपोजिशन होता है रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स पे, किसमें, जो हमारी एंडोडर्मिस है उसमें, और वो क्या बना लेती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप बना लेती है। 2018 का क्वेश्चन है, नीट 2018 का, तो याद रखें। क्लियर है। अब एंडोडर्मिस के बाद में क्या आएगा, नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस लाइज ए फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स रेफर टू एज द पेरीसाइकल। तो यहाँ पे लिखा गया हुआ है डायग्राम के अंदर पेरीसाइकल। तो यहाँ पे भी क्या आगे, पेरीसाइकल वाले हो गए। कोर्टेक्स में कौन से थे, पेरेन्काइमेटस थे। पेरीसाइकल में भी कौन से है, पेरेन्काइमेटस सेल्स है। इनिशिएशन ऑफ द लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दीज सेल। अब देखिए ध्यान से याद रखें, तो हम किसकी बात करें, डाइकोट की बात करें। तो डाइकोट का मतलब क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो जो आपकी लेटरल रूट्स और वेस्कुलर कैम्बियम वगैरह है, क्योंकि कैम्बियम होगा, क्यों होगा कैम्बियम, क्योंकि यहाँ पर क्या करवाना है, सेकेंडरी ग्रोथ करवानी है। अब उसके बाद में आता है नेक्स्ट, उसके बाद में देखिए पिथ। पिथ जो होता है वो बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन है। पिथ यहाँ पे क्या है, स्मॉल है। इनकॉन्सिपिक्यूअस, कॉन्सिपिक्यूअस का मतलब होता है जो इजीली विजिबल हो। इनकॉन्सिपिक्यूअस का मतलब है जो इजीली विजिबल नहीं हो। ये हमें इजीली दिखाई नहीं देती है पिथ, क्यों, क्योंकि बहुत ही स्मॉल होती है, बिल्कुल सेंटर के अंदर होती है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आगे, द पेरेन्काइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। अब ध्यान से यहाँ पे डायग्राम देखिए, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दिया हुआ है। अब यहाँ पे रूट्स है, क्या है, रूट्स है, तो कौन सी होगी, एक्सार्च होगी। तो इसका मतलब प्रोटोजाइलम कहाँ पे होगा, बाहर होगा, मेटाजाइलम कहाँ पे होगा, इनसाइड में होगा। ये चीज क्लियर हो गई। रूट्स है तो कौन सा होगा, रेडियल होगा। यहाँ पे जो हमारा रेडियल वेस्कुलर बंडल होगा, मतलब जाइलम अलग रेडियस पे, फ्लोएम अलग रेडियस पे, जाइलम अलग पे, फ्लोएम अलग पे, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे ये जो जाइलम और फ्लोएम वाले पैचेज होते हैं, ये क्या होंगे, देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम फ्लोएम पैचेज। तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के यूजुअली 2 से 4 पैचेज होंगे, यानी 2 जाइलम होगी तो 2 फ्लोएम होगी, 4 जाइलम होगी तो 4 ही फ्लोएम होगी, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। किसके अंदर, डाइकोट रूट के अंदर। लेटरल ए कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। और जैसे ये जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, इसके बीच में एक कंप्लीट ऐसे रिंग बना लेगा। क्लियर है। ऑल टिश्यू ऑन द इनसाइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरीसाइकल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ कंस्टिट्यूट द स्टील। तो जो हमारा ये जितना भी टिश्यू है एंडोडर्मिस के अंदर, ये हमारा एपिडर्मिस वाली लेयर आ गई, फिर कोर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, इसके अंदर चाहे वो हमारी पेरीसाइकल हो, फिर प्रोटोजाइलम हो, मेटाजाइलम हो, फ्लोएम हो, पिथ हो, ये सब कुछ मिला के इनको क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। यहाँ से नीट 2016 और नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, लिखा हुआ है देखिए, ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस स्टील बनाते हैं वो। तो यहाँ पे 2016 और 2019 में क्वेश्चन
आ चुका है। नेक्स्ट हमारा जो डायग्राम है वो कैसा दिया हुआ है, मोनोकोटिलिडन रूट्स का दिया हुआ है। अब डाइकोट हम पढ़ चुके हैं। सिंपल बता दूं, जैसा हम एक पिज्जा होता है ऐसे ही मान लीजिए ये रूट है और उसका एक स्लाइस काट लेते हैं पिज्जा का, वैसे हमने एक स्लाइस काट के वैसे देख रहे हैं। क्लियर हो गया? ओके, मोनोकोट रूट में बिल्कुल सेम वही है। देखो आपको रूट हेयर दिख रहे हैं, एपिडर्मिस दिख रहा है, कोटेक्स दिख रहा है, फिर एंडोडर्मिस आ गया। तो ये द एनाटॉमी ऑफ द मोनोकोट इज सिमिलर टू द डाइकोट, जैसा वहां पे था। इट हैज एपिडर्मिस, कोटेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल और पीथेस। क्लियर है? एज कंपेयर टू द डाइकोट रूट विच है फ्यूवर जाइलम बंडल, यहाँ वहां पे कितने थे, 2 to 4 जाइलम बंडल थे, जाइलम फ्लोएम बंडल 2 to 4 थे। देयर आर यूजुअली मोर देन 6, बट यहाँ पे क्या है, मोर देन 6 जो है वो आपके वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जिसको बोलते हैं पोली आर्च कंडीशन। क्या बोलते हैं? पोली मीन्स मेनी, बहुत सारे यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम बंडल्स होते हैं। किसके अंदर? मोनोकोट रूट के अंदर। यहाँ से आपका AIPMT 2012 और नीट 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। तो पोली आर्च किस में होती है? मोनोकोट रूट के अंदर होती है, यानी मोर देन 6 यहाँ पे होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पिथ जो थी वो कैसी थी, स्मॉल थी, इनकॉन्स्पिक्यूअस थी। यहाँ पे कैसी है पिथ, जो वो लार्ज है, वेल डेवलप्ड है। यहाँ पे पिथ कैसी है, लार्ज है और वेल डेवलप्ड है। मोनोकोटिलिडन रूट्स डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, ये तो हमें ही पता है, यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, कोई भी कैम्बियम वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है मोनोकोट के अंदर। अब हम बात करने वाले हैं स्टेम के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? स्टेम के बारे में। द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए टिपिकल यंग डाइकोट स्टेम शोज द एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ द स्टेम। ये तो हमें सब में ही पता है कि ये जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस वाली सबसे बाहर होती है, तो ये एपिडर्मिल होगी। और यहाँ पे जो हेयर दिया है इसका मतलब क्या है, ये ट्राइकोम्स है। क्यों? क्योंकि ये स्टेम की बात कर रहे हैं। रूट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम किसको देख रहे हैं? डाइकोट स्टेम को। तो बाहर वाली लेयर हो गई एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस आपको पता है जनरली सिंगल लेयर होती है। अब एपिडर्मिस के बाद में वही रीजन आएगा, कोर्टेक्स कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ द क्यूटिकल। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल होती है। क्यों? क्योंकि क्यूटिकल रूट्स में नहीं थी। अगर आपको याद है एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम हमने पढ़ा था, क्यूटिकल रूट्स में नहीं थी, वहां पे वाटर एब्जॉर्ब करना था, यहाँ पे वाटर को सेव करना है। तो यहाँ पे लीफ हो चाहे आपकी क्या हो, स्टेम हो, तो यहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट होगा। इट में बी ए ट्राइकोम से तो पता है, एंड ए फ्यू स्टोमेटा, कुछ एक स्टोमेटा भी होते हैं। The cell arranged in multiple layer between the epidermis and pericycle constitute the cortex। तो यहाँ पर भी वापिस आपका cortex होगा। जैसे आपको यहाँ पे हमने पीछे स्लाइस काट रखा है, तो ये आपकी पेरिसाइकल है और ये हमारी एपिडर्मिस है। तो इसके बीच में क्या है, कोलन काइमा, पेरेन्काइमा, एंडोडर्मिस। तो यहाँ पर जो एंडोडर्मिस तक है वो क्या है, हमारा कोर्टेक्स है। और अब इसको कितनी लेयर में डिवाइड कर दिया गया? 3 में। रूट में एक भी डिवाइड नहीं था, केवल और केवल पेरेन्काइमेटा सेल थे। यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले कोलन काइमा आ जाता है, फिर पेरेन्काइमा आ जाता है, फिर एंडोडर्मिस आते हैं। क्लियर है? तो यहां पर देख सकते हो आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 सब जोन में डिवाइड कर दिया गया। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स। पहला जिसको हम कोलन काइमा से बना होता है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे वाला क्या आ गया, हाइपो मीन्स नीचे, डाउन। एपिडर्मिस से बिल्कुल नीचे वाला हाइपोडर्मिस। देखिए, द आउटर हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू लेयर ऑफ कोलन काइमेटा सेल। तो ये जो कोलन काइमा वाले हैं ये हाइपोडर्मिस बनाते हैं जस्ट बिलो द एपिडर्मिस विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम। तो यही तो काम था किसका, कोलन काइमा का, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, वो यहाँ पे कर रहा है। कोटिकल लेयर बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटा सेल्स। उसके बाद में यहाँ पे कोलन काइमा के बाद में पेरेन्काइमा सेल्स आते हैं। और वो जो 3 सब जोन में, पहला है हाइपोडर्मिस, सेकेंड है कोटिकल लेयर और थर्ड है एंडोडर्मिस। ये 3 जोन में डिवाइड किया गया है। क्लियर है? तो पहले वाला तो हाइपोडर्मिस हो चुका है कोर्टेक्स रीजन का। सेकंड वाला कोर्टिकल लेयर है बिलो द हाइपोडर्मिस। यहाँ पे क्या है, पेरेन्काइमेटा सेल्स है। कॉन्सिप्यूकस इंटरसेलुलर स्पेस है। कॉन्सिप्यूकस का मतलब जो आसानी से दिखाई जाए, बहुत ज्यादा इनके बीच में स्पेस हमें दिखाई देता है पेरेन्काइमेटा के अंदर। उसके बाद में इनर मोस्ट लेयर कौन सी हो जाएगी, एंडोडर्मिस। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। द सेल ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन एंड लेयर इज ऑल्सो रेफर टू एज स्टार्च शीथ। तो यहाँ पर जो एंडोडर्मिस है उसको स्टार्च शीथ भी बोला जाता है। ये जो एंडोडर्मिस है इसको स्टार्च शीथ भी बोला जाता है। किसके अंदर, डाइकोट स्टेम के अंदर। इसको बहुत अच्छे से याद रख लेना। क्लियर है? उसके बाद में क्या आ जाएगा, वही जो हमारा रूट में पड़ा था वैसा ही है कुछ, बस थोड़ा सा यहाँ पे कोर्टेक्स को डिवाइड कर दिया इसलिए लग रहा है। बाकी अगर आपको ये पता होगा कि यहाँ पे कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल होते हैं, मतलब एक ही सेम पे हो गए। पहले बाहर आउटसाइड फ्लोएम होगी, तो यहाँ पे ये देखिए फ्लोएम है, फिर उनके बीच में कैम्बियम होगा। क्यों? क्योंकि ये डाइकोट स्टेम है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी। फिर यहाँ पे मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन कौन सी है, एंडार्च कंडीशन है, यानी प्रोटो यहाँ पे इनसाइड में और मेटा यहाँ पे आउटसाइड में है। तो वही सब कुछ यहाँ पे दिया गया। और लास्ट में क्या आती है, आपकी पिथ आती है। और पिथ क्या है, यहाँ पे और कुछ नहीं है, ये केवल और केवल कौन से सेल्स हैं, पेरेन्काइमेटा सेल्स हैं। तो बाकी तो सब कुछ वही है यहाँ तक। क्लियर है? और ये पेरिसाइकल हो गया।
तो वही डायग्राम में दिखाया गया। अब यहाँ पे हमने ऐसे ही कट किया, देखिए ये जैसे एक स्लाइस है, इस एक स्लाइस को पिज्जा में से ऐसे कट करके और यहाँ हमने दिखा दिया है। अब यहाँ पे आप कहोगे यहाँ पे तो बिल्कुल व्हाइट व्हाइट है, क्या ऐसा कुछ है स्ट्रो की तरह बिल्कुल खाली स्पेस है? जी नहीं, यहाँ पे पैरेन्काइमेटस सेल्स है इनसाइड में, बट उनमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्पेस ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा सेल्स नहीं बनाए हैं, इसलिए इसको व्हाइट दिखा दिया। एनसीईआरटी ने कोई गलती नहीं की है। क्लियर है। अब पेरिसाइकिल की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया पेरिसाइकिल प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, ये तो हमें पता है। अबाउट द फ्लोएम, ये भी हमें पता है। फ्रॉम द सेमील्यूनर पेचिस, मतलब पेचिस होते हैं थोड़ी थोड़ी जगह पे होता है, किसके बने होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा के। अब याद रखो एपिडर्मिस के नीचे कौन से आ गए थे? कोलनकाइमा आ गए थे, फिर पैरेन्काइमा आ गए थे, ये कोटेक्स का रीजन था। एंडोडर्मिस तक ऐसा ही चल रहा था, फिर पेरिसाइकिल में कौन सा आ गया? स्क्लेरेनकाइमा आ गए। तो कोलनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा आ चुके हैं किसके अंदर? डाइकोट स्टेम के अंदर, आप याद रख सकते हो। In between the vascular bundle there are a few layer of radially placed parenchymatous cells। अब जो वेस्कुलर बंडल है, क्यों? क्योंकि ये तो कॉन्जॉइंट है, एक होगा जाइलम फ्लोएम, फिर पे एक होगा, फिर एक होगा, फिर एक होगा, उनके बीच में क्या होता है? यहाँ पर जो आपके पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? मेडुलरी रेज बनाते हैं। ये यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये क्या बनाया गया है? मेडुलरी रेज है। क्यों? क्योंकि ये एक कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल हो गया, ये इसके बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोल दिया गया? मेडुलरी रेज। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ में मेडुलरी रेज आएगा, तो आप यहाँ पे इसको समझते हुए चलिए। क्लियर है। आगे लिखा हुआ है ए लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन रिंग, क्योंकि एक रेंज में होते हैं, बहुत सारे वेस्कुलर बंडल होते हैं। रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकोट स्टेम, क्योंकि ये जो रिंग अरेंजमेंट है ये केवल और केवल हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? ये डाइकोट स्टेम में देखने को मिलती है। AIPMT जो 2007 और 2006 में, वहां पे इसमें क्वेश्चन आ चुका है। ओके, अब यहाँ पे वेस्कुलर बंडल की बात करें तो क्योंकि स्टेम है तो कॉन्जॉइंट होगा, ओपन होगा, कैम्बियम प्रेजेंट होगा क्योंकि डाइकोट है, एंडाच कंडीशन होगी, ये हम पढ़ चुके हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेन्काइमेटस सेल्स विद ए लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस विच ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कंस्टिट्यूट द पिथ, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लार्ज स्पेस होता है, इसीलिए यहाँ पर ये जो है वो पिथ आपको ऐसे व्हाइट में दिखाई गई है। क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में? मोनोकोट स्टेम के बारे में। अब मोनोकोट स्टेम का पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि AIPMT 2009 में और नीट 2020 में पूरा पैराग्राफ से एक एक लाइन कॉपी पेस्ट आ चुकी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट के टाइप में क्वेश्चन आ चुका है। द मोनोकोट स्टेम की बात करें तो यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा हाइपोडर्मिस होगी, वहां पे कौन सी थी? कोलनकाइमा हाइपोडर्मिस थी, यहाँ पे कौन सी है? स्क्लेरेनकाइमा है। ये एक डिफरेंस हो गया डाइकोट मोनोकोट का। ए लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल है, मतलब पूरी जो आपका है उसमें स्कैटर्ड कर चुके हैं, एक रिंग की फॉर्म में नहीं है। ईच सराउंडेड बाय ए स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीथ, यहाँ पर बंडल सीथ है, वहाँ पे कौन सी थी? स्टार्च सीथ थी, बट यहाँ पे क्या है? बंडल सीथ है। ए लार्ज कॉन्सिपिक्वस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, और एक लार्ज कॉन्सिपिक्वस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू है। क्यों? क्योंकि कॉन्सिपिक्वस का मतलब है जो बहुत आसानी से दिखाई दे जाए। वेस्कुलर बंडल की बात करें तो कॉन्जॉइंट होंगे, क्लोज्ड होंगे, क्योंकि मोनोकोट है, कोई भी यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, इसलिए क्लोज्ड है। पेरिफेरल वेस्कुलर की बात करें तो वो जनरली स्मॉलर होते हैं, सेंटर के अंदर जो होते हैं वो आपके लार्ज होते हैं। तो पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रल लोकेटेड वन। द फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट, तो ये हमने फ्लोएम वाले में जहाँ पे फ्लोएम फाइबर, कॉन्सिपिकस सेल, सीवी ट्यूब एलिमेंट्स वगैरह पढ़े थे, वहाँ पे भी पढ़ दिया था कि फ्लोएम पेरेन्काइमा जो मोनोकोट के अंदर एब्सेंट होती है। वाटर कंडक्टिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल, बट वेस्कुलर बंडल के अंदर वाटर कंडक्टिंग कैविटीज जो भी है वो सारी यहाँ पे प्रेजेंट है। डायग्राम में देख सकते हो सेंटर में जो वेस्कुलर बंडल है वो लार्ज है, और जो आपके पेरिफेरी की तरफ है वो स्मॉल है। ये एपिडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई है, और यहाँ पे ये एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, और ये वेस्कुलर बंडल है, ये फ्लोएम, जाइलम और ये ग्राउंड टिश्यू वगैरह सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करने वाले हैं लीफ के बारे में, पहले डाइकोट लीफ के बारे में, फिर मोनोकोट लीफ के बारे में। जो डाइकोट लीफ है उसको हम डोर्सी वेंट्रल लीफ भी बोलते हैं, और जो मोनोकोट लीफ है उसको हम आइसोबाइलेटरल लीफ भी बोलते हैं। तो सबसे पहले डाइकोट लीफ देख लेते हैं। लीफ हमने पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में कि यहाँ पे लीफ बेस होता है, फिर पेटियोल होता है, फिर ये लेमिना होता है। अब लेमिना के अंदर हम ऐसे कट करेंगे, क्लियर है, और फिर हम देखेंगे जैसे एक पेज होता है आपका, उसको अगर आप कट करोगे साइड में से, और फिर देखोगे जो पतला होता है, बिल्कुल थिन जो पार्ट होता है, उसको अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो कैसा दिखाई देता है, उसको बोलते हैं वर्टिकल सेक्शन। क्लियर है। तो यहाँ पे भी हम लीफ जो है उसका जो थिन पार्ट होता है, बिल्कुल पतला जो पार्ट दिखाई देता है, उसको हम देखेंगे जो वर्टिकल सेक्शन होगा। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ ए डोर्सिवेंट्रल लीफ थ्रू द लेमिना। अब क्लियर हो गया लेमिना क्या बात कर रहा है। सो 3 मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? जो हमारा टिश्यू सिस्टम था वही बता रहा है, एपिडर्मिस, मेसोफिल और वेस्कुलर सिस्टम। यही तो हो गया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम था। मेसोफिल हमने बात ही की थी कि लीफ के अंदर मिलता है, और मेसोफिल मेनली किसका होता है? पेरेन्काइमा का होता है। और वेस्कुलर सिस्टम यानी वही बात कर रहा है कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम वाला।
तो वही तीन यहाँ पे हमारे हैं। तो यहाँ पर देखिए द एपिडर्मिस विच कवर बोथ द अपर सरफेस, अब अपर और लोअर सरफेस को लीफ में दो बोला गया, अडेक्सियल एपिडर्मिस एंड लोअर अबेक्सियल। अब अडेक्सियल और अबेक्सियल में अगर आप कंफ्यूज होते हो तो अबेक्सियल में यहाँ पर सेकंड वर्ड क्या है, बी है, आप याद रख सकते हो, बी से बिलो, बिलो मतलब नीचे वाला, डाउन वाला, लोअर वाला। क्लियर है? तो ऐसे आप याद रख सकते हो, अपर एंड बिलो सरफेस, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, तो ऐसे, वरना आपकी मर्जी है कैसे भी आप इसको याद रख सकते हो। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर और क्या चीज़ लिखी गई है, क्योंकि हमने बात की थी कि जो हमारी एपिडर्मिस है उसके बाहर क्यूटिकल लेयर होती है स्टेम एंड लीफ में, तो यहाँ पे जो क्यूटिकल है वो कॉन्सिपिक्यूअस क्यूटिकल है, यानी आप बहुत आसानी से उसको देख सकते हो। अब अबेक्सियल की बात करें यानी लोअर एपिडर्मिस की बात करें, द अबेक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा देन द अडेक्सियल सरफेस, द लेटर में इवन लेक स्टोमेटा, यानी जो अपर वाला, जो अपर सरफेस वाला एपिडर्मिस है उसके ऊपर जो स्टोमेटा वो या तो एक दो मिलेंगे या फिर आपको नहीं मिलेंगे। जनरली आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर लोअर वाले सरफेस पे मिलेंगे। यही मेन रीजन है कि इसका नाम डोर्सी वेंट्रल दिया गया है। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, आइसो बाइलेटरल मतलब दोनों तरफ से सेम। अब जब आपकी मोनोकोट में देखोगे तो दोनों तरफ से सेम टाइप के हमें स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। ये मेन डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है। क्लियर है? आगे लिखा गया द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मीजोफिल। ये तो हम बात कर चुके हैं कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है ये। यहाँ पे मीजोफिल होंगे, मीजोफिल विच पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लीफ का काम ही होता है फोटोसिंथेसिस, इज मेड अप ऑफ में पैरेन्काइमा। तो यही तो हमें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में बता दिया, ये यहाँ पे बता रहे हैं। अब इसको वापस फर्दर टू टाइप में डिवाइड किया गया है। ये भी एक रीजन है कि डोर्सिवेंट्रल है, क्योंकि वहां पर भी आप देखोगे मोनोकोट के अंदर कोई भी डिवाइड नहीं है पहली साइड पैरास्पोंजी में। यहाँ पे मीजोफिल को दो डिवाइड किया गया है, पहली सेट के अंदर और स्पॉन्जी के अंदर। पहली सेट जो होगा वो अपर सरफेस की तरफ होगा यानी अडेक्सियल की तरफ होगा, और स्पंजी जो होगा वो लोअर की तरफ होगा यानी अबेक्सियल की तरफ होगा। आगे लिखा भी हुआ देखिए, द अडेक्शियली प्लेस्ड पहली सेट पैरेन्काइमा यानी अपर सरफेस की तरफ इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल विच आर अरेंज वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये क्या होंगे, वर्टिकली होंगे और पैरेलल टू ईच अदर होंगे, जिसको बोला गया पैलिसेड पैरेन्काइमा। ओवल और राउंड एंड लूजली स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इज सिचुएटेड बिलो द पैलिसेड एंड एग्जिस्ट टू द लोअर एपिडर्मिस, और ये लोअर एपिडर्मिस यानी अबेक्सियल साइड में होगा। आपको डायग्राम एक बार दिखा देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, ये क्या है, अडेक्सियल एपिडर्मिस है, ये क्या है, पैलिसेड है। पैलिसेड में देखिए इलोंगेटेड है और क्या है, पैरेलल है एक दूसरे की तरफ में, और बहुत ही कम स्पेस है। जबकि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, देखो कितना ज्यादा स्पेस और किस टाइप में, राउंडेड शेप में है। और ये वाला क्या है, यहाँ पर ये हमारा वेस्कुलर वाला है। क्लियर है? और यहाँ पे ये स्टोमेटा आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका अबेक्सियल सरफेस हो गया, सबस्टोमेटल कैविटी, ये एयर कैविटी, ये अडेक्सियल वाला हो गया। और ये यहाँ पर हमारा बंडल शीथ होता है, उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होती है। आपको बता रहे हैं कि लीफ है, तो लीफ में जो कौन सा कॉन्जॉइंट था या रेडियल था, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर सिस्टम था, यानी इनसाइड में जाइलम आउटसाइड में फ्लोएम। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बात करते हैं, देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दी सेल्स। तो बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेस होता है किसके बीच में, जो हमारे नीचे वाली जो स्पॉन्जी होती है उनके बीच में लार्ज स्पेस और एयर कैविटीज देखने को मिलती है, पहली साइड में इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। अब बात करते हैं वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम में वही वेस्कुलर बंडल होंगे विच कैन बी सीन इन द वेन्स और मिडरिब। द साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल आर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द वेन, क्योंकि यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन है। क्यों? क्योंकि ये डाइकोट लीफ है, तो रेटिकुलेट के अंदर देखो ये पूरा नेटवर्क होता है, तो अलग अलग साइज की वेन्स होती है, उसी हिसाब से यहाँ पे साइज होगा। द वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय ए लार्ज थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल। नीट 2021 में मैच द कॉलम में क्वेश्चन आ चुका है कि यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल है वो किससे सराउंडेड है, बंडल शीथ सेल से। किसके अंदर? डाइकोट लीफ के अंदर। अब यहाँ पे फिगर बोला गया, फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ जाइलम, यहाँ पे आप बता चुके हो। ओके, नेक्स्ट आइसो बाइलेटरल है। यहाँ पे बोला गया द एनाटॉमी ऑफ आइसो इज सिमिलर टू दैट ऑफ द डोर्सिवेंट्रल लीफ, इट शो द फॉलोइंग डिफरेंस। यहाँ पे कुछ एक डिफरेंस है, बाकी वही सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हो वही वापस यहाँ पे अडेक्सियल एपिडर्मिस है, वहाँ पे अबेक्सियल है, पर यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, जाइलम है। और यहाँ पे मीजोफिल में कोई भी पैलिसेड और यहाँ पे स्पॉन्जी इस टाइप से नहीं दिया गया है। जो आपके मीजोफिल है वो बिल्कुल सेम है। और ये हमारे यहाँ पे क्या है, बीच वाला सरफेस है, जहाँ पे हमें दिया गया है कि ये वापस सबस्टोमेटल कैविटी और ये जाइलम और ये फ्लोएम, आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्जॉइंट है, तो आउटसाइड की तरफ क्या दिया गया है, फ्लोएम दिया गया है, और इनसाइड की तरफ क्या दिया गया है, हमारा जाइलम दिया गया है। ये यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है, ये डिफरेंस यहाँ पे लिखा गया। देखिए, आइसोबाइलेटरल द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस। ये तो मैंने बता दिया कि बोथ सरफेस पे आपको स्टोमेटा मिलेंगे, जैसे यहाँ पे अबेक्सियल वाले पे मिल रहा है वैसे। एंड द मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड टू पैली एंड स्पॉन्जी। ये मेन डिफरेंस हो गया। क्लियर हो गया?
उसके बाद में हम बात करते हैं जो अबेक्शियल सरफेस होता है, जो ऊपर वाला सरफेस होता है, किसमें, मोनोकोट लीफ में, इन ग्रासिस, मेनली क्या है, ग्रासिस, सर्टेन अडेक्सियल एपिडर्मल सेल अलोंग द वेन्स मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स, दीज आर कॉल्ड बुलिफॉर्म सेल्स। तो ग्रासिस के अंदर जो ये अडेक्सियल एपिडर्मिस होता है ये मॉडिफाई कर लेते हैं और कैसे हो जाते हैं, एम्प्टी और कलरलेस हो जाते हैं, और उनको क्या बोलते हैं, बुलिफॉर्म सेल्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, बुलिफॉर्म सेल्स बोलते हैं। 2019 और 2021 का क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है, तो अच्छे से याद रखना। अब ये बुलिफॉर्म सेल्स क्या करते हैं, व्हेन द बुलिफॉर्म सेल्स ऑफ द लीव्स हैव एब्जॉर्ब वाटर एंड आर टच इट द लीफ सरफेस इज एक्सपोज, जब इनमें वाटर हो जाता है तो ये एक्सपोज कर देते हैं। व्हेन दे लेक द फ्लैसी ड्यू टू द वाटर स्ट्रेस, पानी की कमी हो जाती है, दे मेक द लीव्स कर्ल, और वो जो लीफ होती है वो कर्ल हो जाती है, इनवर्ड टू मिनिमाइज वाटर लॉस की वजह से। क्लियर है। अब क्योंकि यहाँ पे मोनोकोट लीफ है तो कौन सी वेनेशन होगी, दी पैरेलल वेनेशन, जो मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं। इन मोनोकोट लीफ इज रिफ्लेक्टेड इन नियर सिमिलर साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल एक्सेप्ट इन मेन वेन्स, क्योंकि मेन वेन जो मिड रिब होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, बाकी सेम चलती है, ऐसे इन द वर्टिकल सेक्शन ऑफ ए लीफ। अब हम बात करने वाले किसके बारे में, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। क्लियर है। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, प्राइमरी ग्रोथ जो होती है वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक उसमें हेल्प करी थी, और जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक जो होगी वो किसमें मदद करेगी, सेकेंडरी ग्रोथ में, यानी जो ग्रीथ में होगी, जो साइडों में ग्रोथ होगी। दी ग्रोथ ऑफ द रूट एंड स्टेम इन लीफ विद द हेल्प ऑफ एपिकल इज द कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ, वो तो पढ़ चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी ग्रोथ मोस्ट डाइकोटिलेडन एग्जिबिट इंक्रीज इन ग्रीथ, यानी जो रेडियस के अंदर ऐसे जो बढ़ेगा साइड में उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। दिस इंक्रीज इज कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ। द टिश्यू इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी ग्रोथ इज टू लेटरल मेरिस्टेमेटिक। लेटरल मेरिस्टेमेटिक समझते हो, वहां पे हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे आएगा हमारा वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम वही है जो वेस्कुलर टिश्यू वाला है, कोर की यहाँ पे कोर्टेक्स वाला है। कोर्टेक्स रीजन आप पढ़ चुकी हो, स्टेम हो चाहे रूट हो, उसके अंदर कोर्टेक्स रीजन पढ़ा था, तो वहां पे कैम्बियम प्रेजेंट होगा जो उसको डिवाइड करेगा, उसको कोर कैम्बियम बोल दिया गया। वेस्कुलर कैम्बियम आप समझते हो, जो आपका जाइलम और फ्लोएम वाला है, उसके बीच में जो कैम्बियम था जिसको हमने ओपन वेस्कुलर सिस्टम बोला था, तो वही वाला जो कैम्बियम है वो वेस्कुलर कैम्बियम हो गया। तो पहले हम वेस्कुलर कैम्बियम देखेंगे, बाद में इसको कोर कैम्बियम की बात करेंगे। वेस्कुलर कैम्बियम की बात करिए, द मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग आउट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड द वेस्कुलर कैम्बियम। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कट लगा है वो वेस्कुलर सिस्टम है। इन द यंग स्टेम इट इज प्रेजेंट इन पैचेस एज अ सिंगल लेयर बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, लेट इट फॉर्म ए कंप्लीट रिंग। तो आपको पता है कि कंप्लीट रिंग वाला हमने पढ़ा था किसके अंदर, डाइकोट स्टेम के अंदर, बहुत अच्छे से। तो पहले हम स्टेम की ही सेकेंडरी ग्रोथ देखने वाले हैं, रूट की बाद में देखेंगे, पहले हम किसकी देखेंगे, मेन यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो स्टेम की बात करने वाले हैं। तो आपको जो इंटरनल अभी अभी बता के एनाटॉमी वाला, वो अगर आपको अच्छे से याद रह गया है तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग, यानी वही रिंग बनाएंगे इन डाइकोट स्टेम। पहले स्टेम की बात करें, द सेल ऑफ द कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब दो आएंगे, एक आएगा इंट्रा और एक होता है इंटर। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन। इसका मतलब क्या होता है, इन बिटवीन मतलब दो के बीच में, और इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड। तो इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ये अगर आपको याद है तो यहाँ पे बाकी चीजें हटा दी गई है, केवल वेस्कुलर बंडल बताए गए हैं। यहाँ पे जो आप वॉयलेट कलर में देख रहे हो वो क्या है, फ्लोएम है, रेड कलर में देख रहे हो वो जाइलम है, और जो ग्रीन कलर में देख रहे हो वो क्या है, कैम्बियम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपका सिस्टम है जो हमने रूट में देखा था, वही सिस्टम। अब यहाँ पे क्या होगा, द सेल्स ऑफ द मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज आपको पता होनी चाहिए, जो हमारे ऐसे वेस्कुलर बंडल थे उसके बीच में जो था उसको मेडुलरी रेज बोला था, जहाँ पे पैरेंकाइमेटस थे। एडजॉइनिंग दिस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिकम मेरिस्टेमेटिक टू फॉर्म इंटरफेसिकुलर, वो भी मेरिस्टेमेटिक सेल बनाते हैं और इन दोनों को कैम्बियम को जोड़ देते हैं। तो जो इनसाइड था उसको तो बोल दिया था इंट्रा, और ये क्या है, इंटर है, यानी इन बिटवीन है दो वेस्कुलर बंडल के बीच में। यहाँ से आपका 2021 में क्वेश्चन आ चुका है, और ये क्या बना लेते हैं, कंप्लीट रिंग बना लेते हैं। क्लियर हो गया। अब हम एक्टिविटी देखिए कैम्बियम रिंग की। जो कैम्बियम रिंग बन चुका है उसमें क्या होगा, द कैम्बियम रिंग बिकम एक्टिव एंड बिकम टू कट ऑफ द न्यू सेल बोथ टुवर्ड्स द इनर एंड द आउटर। अभी आप याद रखिए कि जैसे ये कैम्बियम है तो आउटसाइड में क्या था, फ्लोएम था, इनसाइड में क्या था, जाइलम। तो बाहर की तरफ क्या बनाएगा, फ्लोएम बनाएगा, अंदर की साइड क्या बनाएगा, जाइलम बनाएगा। द सेल कट ऑफ टुवर्ड्स द पिथ, पिथ यानी सेंटर की साइड में, इमेच्योर इनटू द सेकेंडरी जाइलम क्योंकि इनसाइड में है, एंड द कट ऑफ टुवर्ड द पेरिफेरी बाहर की तरफ इनटू द सेकेंडरी फ्लोएम क्योंकि फ्लोएम ही थी तो वो सेकेंडरी बना रहा है। द कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन ऑन द आउटर साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो इनसाइड में है तो इनसाइड में ज्यादा एक्टिव है, तो जाइलम की जो पोर्शन है वो ज्यादा बनेगी, ये मोर बनेगी, फ्लोएम कम बनेगी।
As a result, the amount of secondary xylem produced is more than the secondary phloem and soon compact mass. The primary and secondary phloem get gradually crushed due to the continuous formation and accumulation of the secondary xylem. तो बीच में यहाँ पे क्या होगा कि जो आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम थी वो दोनों क्रश हो जाएगी और एक कंटिन्यूस फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम जो वो बन जाएगी। क्लियर है। द प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन और मोर लेस इंटैक्ट, तो क्योंकि बहुत ज्यादा जाइलम इनसाइड में बन रही है तो सेंटर के अंदर जो आपकी जाइलम है वो बहुत ही कम रह जाएगी जो पहले बनी थी, जो प्राइमरी जाइलम थी। क्लियर है। आगे लिखा है एट सम प्लेसेस द कैम्बियम फॉर्म्स ए नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा व्हिच पासेस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड द सेकेंडरी फ्लोएम इन द रेडियल डायरेक्शन, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेडुलरी रेज। तो मेडुलरी रेज किसके थे? पैरेन्काइमा के थे। तो यहाँ पे यही बोला जैसे कैम्बियम के अंदर क्या होंगे, नैरो बैंड जो पैरेन्काइमा सेल्स बन जाएंगे मेरिस्टेमेटिक के, और वो क्या बना लेंगे हमारे सेकेंडरी सेकेंडरी मेडुलरी रेज यहाँ पे बना लेंगे। ये क्लियर है। अब डायग्राम में आप देख सकते हो इनको बोला गया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये देखो इन दोनों के बीच वाला जो है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और इनके बीच में जो होगा वो क्या होगा? इंट्राफेसिकुलर। वही है एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, प्राइमरी फ्लोएम, वेस्कुलर कैम्बियम, प्राइमरी जाइलम, पिथ, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेडुलरी रेज और ये सेकेंडरी जाइलम है, और उनके बीच में क्या बना रहा है? सेकेंडरी मेडुलरी रेज। यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रही है बाद में बनाई गई है, ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज है। क्लियर है। यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा कि ये ऐसे होता है। क्लियर। ये डायग्राम वही है सेम जो हमने उसमें देखा था, किसके अंदर जो हमारा एनाटोमी वाला स्टेम वाला था उसी में, बस यहाँ पे ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हुई है। वही वेस्कुलर कैम्बियम कंप्लीट हो गया है और अनसाइड की तरफ जाइलम और बाइट साइड की तरफ फ्लोएम बना रहा है, और जाइलम थोड़ी ज़्यादा बना रहा है तो ज़्यादा बनते ज़्यादा स्पेस नहीं है तो अंदर वाली है वो क्रश हो जाती है, थोड़ी सी बचती है। क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड की बारे में। ओके, तो यहाँ पे लिखा है द एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेनी फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। जो कैम्बियम होता है, जो मेरिस्टेमेटिक होता है, जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, वो फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब बात करें टेम्परेट रीजन की। अब टेम्परेट रीजन क्या होता है? इन टेम्परेट रीजन द क्लाइमेट कंडीशन आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। जैसे इंडिया, अगर खासकर नॉर्थ इंडिया की बात करोगे तो यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर वगैरह, जो एनवायरमेंट वगैरह वो बहुत ज़्यादा चेंज होता है। मतलब विंटर्स में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस टाइप से जो रीजन होता है उसको बोलते हैं टेम्परेट रीजन। इन द स्प्रिंग सीजन, वहां पे जो स्प्रिंग आता है, कैम्बियम इज वेरी एक्टिव एंड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एटम। तो कैम्बियम बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है और बहुत ज्यादा जाइलरी एलिमेंट बनाते हैं। हैविंग वेसल विद वाइडर कैविटीज। अब यहाँ पे कैविटी जो होती है वो वाइड होती है। द वुड इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग वुड या फिर अर्ली वुड। तो जो स्प्रिंग के टाइम पे बनाते हैं उसको स्प्रिंग वुड बोल लो या फिर अर्ली वुड बोल लो। विंटर में क्या होता है? द कैम्बियम इज लेस एक्टिव एंड फॉर्म्स ए फ्यूरी जाइलरी एलिमेंट दैट हैव नैरो वेसल्स। तो वेसल्स नैरो हो गई है एंड दिस वुड इज कॉल्ड द ऑटम वुड एंड लेट वुड। और जो जाइलरी एलिमेंट है वो भी काफी कम है। ओके, द स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर एंड हैज ए लोअर डेंसिटी। वो तो पता ही है क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वाइडर कैविटीज है उसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी और कलर लाइट आएगा। द ऑटम वुड इज डार्कर एंड हैज ए हायर डेंसिटी। वो भी पता है क्योंकि यहाँ पे जो कैविटीज थी वो इतनी ज्यादा डेंस हो चुकी थी क्योंकि वेसल्स जो थे वो नैरो थे। क्लियर है। द टू काइंड ऑफ वुड्स दैट अपीयर अल्टरनेट कंसेंट्रिंग रिंग, क्योंकि वो एक के बाद एक, पहले स्प्रिंग आएगा तो फिर वो ज़्यादा बनेंगे, फिर जब ऑटम वुड आएगा तो फिर एक डार्क बन जाएगा, फिर लाइट बन जाएगा, फिर डार्क बन जाएगा। इस टाइप से एनुअल रिंग्स बन जाते हैं। द एनुअल रिंग सीन इज कट स्टेम एज एस्टिमेट ऑफ द एज ऑफ ट्री, और इससे हम एज ऑफ ट्री निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका 2013 और नी 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आप याद रखना। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हर्ट वुड और सेप वुड के बारे में। अब हर्ट का मतलब है सेंटर में, इनसाइड में, और सेप वुड मतलब होता है बाहर। इन ऑल ट्री द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सेकेंडरी जाइलम का जो ऑल ट्रीज होते हैं वहाँ पे ग्रेटर पार्ट ऑफ जो सेकेंडरी जाइलम होता है इज डार्क ब्राउन। अब ये इंपॉर्टेंट याद रखना, अगर एक भी लाइन चेंज कर दी यहाँ पे प्राइमरी जाइलम या फिर कुछ और कर दिया, सेकेंडरी फ्लोएम कर दिया, तो वो चीज़ याद रखना। ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे AIPMT 2007 में, 10 में, नी 2017 में और नी 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। Due to the deposition of organic compound like tannins, resin, oil, gums, aromatic substance and essential oil in the center or innermost layer of the stem। तो सेकेंडरी जो जाइलम जो इनसाइड के अंदर होती है, जाइलम वैसे ही इनसाइड में होती है और सेकेंडरी जाइलम और ज़्यादा बन के जो इनसाइड में होती है, तो यहाँ पे इसीलिए इसको हार्टवुड नाम दिया गया है। वहाँ पर क्या होता है, वो डेड हो जाता है और वहाँ पे टेनिन्स, रेजिन्स, ऑयल, गम्स और एरोमेटिक सब्सटेंस वगैरह, एसेंशियल ऑयल वगैरह जो होते हैं
वो ज़्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं। उससे क्या होता है, दी सब्सटेंस मेक इट हार्ड, ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंस टू द अटैक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट। उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं वो इस पर ज़्यादा अटैक नहीं कर सकते, इसीलिए फर्नीचर वगैरह जो होता है वो हार्डवुड का ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू सेपवुड। दिस रीजन कंप्रोमाइज डेड एलिमेंट्स विद हाईली लिग्निफाइड बॉडी इज कॉल्ड द हार्डवुड, क्योंकि मैंने बताया था कि वो डेड हो जाएगा तो डेड यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे और लिग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हार्डवुड बोला गया। द हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम, क्योंकि वहाँ पे बार बार जो है वो जाइलम बन रही है, तो न्यू जो जाइलम बनती रहती है कैम्बियम की वजह से वही केवल वाटर लेके जाती है। जो सेकेंडरी जाइलम जो पहले बन चुकी है, सेकेंडरी जाइलम बहुत ज़्यादा जो डेड हो चुकी है वो नहीं कंडक्ट करती है। पेरिफेरल यानी जो आउटसाइड में, द पेरिफेरल रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज लाइटर, वो लाइटर है, इट इज नोन एज द सेपवुड, और वो अभी भी वाटर को कंडक्ट करवा रही है। इट इज इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ। क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले कोर कैम्बियम के बारे में। कोर कैम्बियम यानी जो कोर्टेक्स के अंदर कैम्बियम होगा। अब क्योंकि यहाँ पे अंदर जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो इतनी ज्यादा डिवीजन कर जाता है कि उसकी एपिडर्मस लेयर वगैरह जो होती है कोर्टेक्स वगैरह वो ब्रेक डाउन होने लगती है। As the stem continue to increase in gut due to the activity of vascular cambium, the outer cortical and epidermis layer get broken and need to be replaced to provide new protecting layer. Clear है? Hence sooner or later another meristematic tissue called core cambium यानी जो कोर्क जो कोर्टेक्स के अंदर जो कैम्बियम होगा वो, जिसको नाम दिया गया यहाँ पे फेलोजन। याद रखना जो कोर्क कैम्बियम है उसका एक और नाम भी होता है क्या, फेलोजन। डेवलप्स यूजुअली इन द कौन से रीजन में, कोर्टेक्स रीजन में, इसलिए नाम दे दिया गया कोर कैम्बियम। अब फेलोजन, फेलोजन को ही कोर कैम्बियम बोला गया। इज ए कपल ऑफ लेयर थिक, इंपॉर्टेंट है, कपल ऑफ लेयर थिक है। अब यहाँ से जो नीचे तक का पैराग्राफ है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि AIPMT 2011 में, नीट 2017 में, नीट 2020 और नीट 2021 में इस पैराग्राफ से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो पेरिड्रम तक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पर आगे, देखिए ये क्या है, जो आपका फेलोजन है वो क्या है, कपल लेयर ऑफ थिक्स होते हैं, 2 to 3 लेयर्स होती है। इट इज मेड अप ऑफ नैरो थिन वॉल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल। और कैसा होते हैं, नैरो होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं। जो फेलोजन होता है यानी जो कोर कैम्बियम होता है वो कट लगाएगा वापिस से, जैसे आपका वेस्कुलर कैम्बियम लगा रहा था, आउटसाइड में क्या बना रहा था, फ्लोएम थी तो सेकेंडरी फ्लोएम बना रहा था, इनसाइड में सेकेंडरी जाइलम बना रहा है। इस टाइप से यहाँ पे भी कुछ बनाएगा। जो आउटर सेल होंगे वो कोर्क बनाएंगे, क्योंकि वापिस से कोर्टेक्स बनाना है, उस कोर का एक और नाम है फेलम। वाइल द इनर सेल डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी कोर्टेक्स, अब तो नया बन रहा है इनसाइड में, उसको बोल दिया गया सेकेंडरी कोर्टेक्स और उसका एक और नाम दिया गया है फेलोड्रम। द कोर्क इज इम्प्रीवियस टू वाटर ड्यू टू द सुबेरियन डिपोजिट। जो कोर्क है, जो फेलम है, उसमें क्या होती है, सुबेरियन डिपोजिट हो जाती है, उसकी वजह से वो इम्प्रीवियस होता है वाटर के लिए। इन द सेल वॉल, द सेल ऑफ द सेकेंडरी कोर्टेक्स आर पैरेनकाइमेटस, क्योंकि कोर्टेक्स में ज्यादातर कौन से होते हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। यहाँ पे भी सेकेंडरी कोर्टेक्स में कौन से, पैरेनकाइमेटस सेल्स है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका कोर कैम्बियम है, कोर्क है, सेकेंडरी कोर्टेक्स, उसके दोनों नाम भी याद रखने पड़ेंगे, फेलोजन, फेलम और फेलोड्रम। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, आगे लिखा है यहाँ पर, इनको जो फेलम, फेलोजन और फेलोड्रम है आर कलेक्टिवली इनको पेरिड्रम भी बोला जाता है, जो पेरिफेरी की तरफ होता है, जो ड्रमिस लेयर बनाता है। ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द कोर कैम्बियम, कोर कैम्बियम की एक्टिविटी से क्या होता है, प्रेशर बिल्ड अपॉन द रिमेनिंग लेयर ऑफ द पेरिफेरी, क्योंकि जो पेरिफेरी है, जो आउटसाइड में, उनके ऊपर जो प्रेशर बनने लगता है टू फेलोजन एंड अल्टीमेटली दीज लेयर डाई एंड स्लफ, और बाद में क्या हो जाती है, जो लेयर होती है बाहर की वो डेड हो जाती है और बना लेती है बार्क। Bark is a non-technical term that refer to all the tissue exterior to the vascular cambium। अब ये इंपॉर्टेंट है, वेस्कुलर कैम्बियम, तो कैम्बियम के बाहर ही आपकी थी फ्लोएम, चाहे वो सेकेंडरी हो या प्राइमरी हो। तो यहाँ पे बाहर की साइड क्या थी आपकी, सेकेंडरी फ्लोएम थी वेस्कुलर कैम्बियम के आउटसाइड में, तो वही होगा। तो जो आपकी सेकेंडरी फ्लोएम है और उसके आगे जितने भी है, चाहे वो कोर्टेक्स रीजन है, चाहे एपिडर्मिस रीजन है, वो सब क्या कहलाएगा, बार्क कहलाएगा। देयरफॉर इंक्लूडिंग द सेकेंडरी फ्लोएम, वो सेकेंडरी फ्लोएम को भी इंक्लूड करते हैं। बार्क रेफर टू ए नंबर ऑफ टिश्यू दैट इज पेरिड्रम, पेरिड्रम के अंदर आपके तीनों आए थे, कोर्क, सेकेंडरी कोर्टेक्स और आपका कोर कैम्बियम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ये सब किस में आते हैं, बार्क में आते हैं। बार्क दैट इज फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड अर्ली और सॉफ्ट बार्क, एंड एंड ऑफ द सीजन लेट और हार्ड बार्क। नेम द वेरियस काइंड ऑफ सेल लेयर व्हिच कंस्टिट्यूट द बार्क। आप बता सकते हो जो हमारे हमने पढ़ के आए थे कि स्टेम के अंदर कौन कौन सी लेयर होती है, पैरेन्काइमा, कोलोकाइमा, वही सब कुछ यहाँ पे बता सकते हो। आगे देखो, एट सर्टेन रीजन द फेलोजन कट ऑफ क्लोजली अरेंज पैरेन्काइमेटस, जो इसके पास में पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं ऑन द आउटर साइड ऑफ इंस्टेड ऑफ कोर्क सेल, ये कोर्क सेल के बजाय उन पैरेन्काइमेटस सेल्स को भी जो वो कट करने लगता है। दीज पैरेन्काइमेटस सेल्स सून रप्चर, वो रप्चर हो जाते हैं द एपिडर्मिस फॉर्मिंग ए लेंस शेप्ड ओपनिंग कॉल्ड द लेंटिकल, और ये जो है पैरेन्काइमेटस सेल्स को रप्चर कर देते हैं और वहाँ पे एक लेंस शेप्ड ओपनिंग बना देते हैं जिसको लेंटिकल भी बोलते हैं।
अब लेंटिकल क्या कहते हैं? लेंटिकल परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड द इनर टिश्यू ऑफ द स्टेम, दीज अकर इन द मोस्ट वुडी एरियाज। यहाँ से आपका 2013 और 2021 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आप याद रखना लेंटिकल्स का काम क्या है। यहाँ पे लेंटिकल्स दिया गया है और बार्क दिया गया है, ये बार्क है और ये यहाँ पर लेंटिकल्स है। देखिए सेकेंडरी कोटेक्स है, कोर कैम्बियम है और ये एपिडर्मिस, ये जो वो क्या हो चुका, ब्रेक हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बन चुका है, लेंटिकल बन चुका है। क्लियर है? अब सेकेंडरी ग्रोथ देख लेते हैं रूट्स के अंदर। अब क्या है, बिल्कुल सेम जैसा स्टेम में था वैसा ये थोड़े बहुत चेंजेस है। इन द डाइकोट रूट द वेस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन द ओरिजिन। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर डाइकोट रूट के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन होता है। उसके अलावा ये रूट की बात करें तो यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम जो रेडियल होंगे, मतलब एक साइड में जाइलम होगा दूसरी साइड में फ्लोएम होगा। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल, क्योंकि फ्लोएम अलग है और फिर यहाँ पे ऐसे जाइलम चल रहा होता है, ये फ्लोएम बंडल के बिल्कुल नीच में। और प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम वाली कंडीशन यहाँ पे एक्सार्च कंडीशन है, तो प्रोटोजाइलम जो बाहर की तरफ होगा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ए पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू अबाउट द प्रोटोजाइलम फॉर्मिंग ए कंप्लीट एंड कंटिन्यूस वेवी रिंग। और यहाँ पे जो प्रोटोजाइलम है उसके बाहर की तरफ से एक कैम्बियम रिंग बनाने लगता है और ये एक पूरी कंप्लीट रिंग बना देता है, विच लेटर बिकम सर्कुलर, और बाद में सर्कुलर बन जाती है। फर्दर इवेंट आर सिमिलर टू दैट इन द डाइकोट स्टेम, बाकी वो डाइकोट स्टेम की तरह सेम रहता है। यहाँ पे ये देखिए आप डायग्राम भी देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो अकर इन द स्टेम एंड रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म की रूट और स्टेम के अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। एंजियोस्पर्म के अंदर तो हम पढ़ ही चुके हैं, बट यहाँ पे मोनोकोट जो होती है उसके अंदर बिल्कुल भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। नीट 2018 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ये सब कुछ था इस चैप्टर के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।